हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सबका स्वागत है सुबह सुबह कक्षा में 6 बजे की इस्कॉन मंगलुरु द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है। 18 दिन में भगवत गीता हम जानेंगे। प्रभु जी क्या बताए भगवान हमको भगवत गीता। तो आज 50% यानी 9वां अध्याय हमारा आरंभ होने वाला है। जहाँ यहाँ पे हाफ ऑफ द भगवत गीता कंप्लीट, आधा रास्ता भगवत गीता का जो यात्रा हमारी आरंभ हुई वो ख़त्म हो जाएंगी। देन और थोड़ा सा भगवत गीता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भगवत गीता नेक्स्ट कल से भी और नॉलेज देते जाएंगे भगवान, उनसे जोड़ते जाएंगे हमको। तो अध्याय आरंभ करने से पहले प्रेयर्स के साथ में जो हम लोग रेगुलर करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रभु जी। एक मिनट। ओके, सब लोग दर्शन कर लीजिए। इस्कॉन मंगलुरु राधा गोविंद टेम्पल है, सब लोग दर्शन कर लीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवः। श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हेमा त्यागी माता जी, आप एक हरे कृष्णा का कीर्तन कर लीजिए माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। हरी कृष्णा। हरे तो कृष्ण। आज हमारे कक्षा में एक रुचा माता जी ज्वाइन हुए। पता नहीं वो चले भी गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं रुचा माता जी से रिक्वेस्ट करने वाला था कि भजन करेंगे। वो एक्चुअली यूथ बैच में आज जब हमारे से आते थे, आज पहली बार उनका दर्शन हुआ। बहुत अच्छा गाते हैं वो, जब गाते हैं तो पूरी तरह से डूब जाते हैं। चलो ठीक है, चले गए, वो एग्जिट हो गए। पता नहीं उनको भी कुछ काम है शायद, फिर कोई आपको प्रभु झेलना जी उन्होंने पड़ेगा। 6 बजे तक ही बोला था कि 6 बजे के बाद मेरा नहीं हो पाएगा। हरी 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 हरी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको अपन पहले पहले ऑप्शन उनको देना है, वैसा बोले तो प्रतीक्षा माता जी। ठीक है ठीक है। हाँ, छह उनके भी बजे के कुछ पहले क्लासेस वो नहीं रहते हैं ना। आएंगे, कुछ अच्छा अच्छा काम है। हाँ, अच्छा। हरी हरी। ऐसा बोल के फिर उनसे परमिशन लेके फिर मैंने ग्रुप क्या बनाया बात, प्रभु क्या जी। बात है। हरी हरी। कोई बात नहीं माता जी, कल से अपन देखेंगे उनका भी, पे अपन संग लेंगे। उनका भी भजन वो लोग बहुत अच्छा गाते हैं।
जी प्रभु। एक छोटा सा भजन गाएंगे हम लोग, गुरु के लिए हम लोग एक छोटा सा भजन है, कभी कभी गाना चाहिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ही ईदा से तृणपाक्ष अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ही ईदा से तृणपेक्षा अतिहीना। सकले सहने बल दिया कर, निज मने स्पृहहीना। सकले सहने बल दिया कर, निज मन स्वहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ही दासे तृणपेक्षा अतिहीना। सकले सम्मान करिते शकति, देहनाथ यथा यथा। सकले सम्मान करिते शकति, देहनाथ यथा यथा। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध बेहता। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध बेहता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो दीदा से तृणपेक्षा अतिहीना। के बहे ने कृपा लाभिया ए जाना, कृतार्थ होइबे नाथ। के बहे न कृपा लाभिया ए जाना, कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीना अमी अति दीना, करो मोरा आत्मसात। शक्ति बुद्धिहीना अमी अति दीना, करो मोरा आत्मसात। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ही ईदा से तृणपेक्षा अतिहीना। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारा करुण सारा। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सारा। करुणा नहाइले कादिया, प्राण ना रखिबो आरा। करुणा नहाइले कादिया, प्राण ना रखिबो आरा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ही दासे तृणपेक्षा अतिहीना। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 राम। सब लोग मिलके कीर्तन करेंगे मेरे साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे, हरे,
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम कृष्णा हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग अनम्यूट कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम कृष्ण की जय प्रभुपाद की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल सब पानी ले लेके बैठना पड़ा चलो अच्छा है वेरी एक्सलेंट सब लोग जुड़ गए हैं फिर से सबका स्वागत है सुबह सुबह की कक्षा में वेरी एक्सलेंट भजन था भजन का मीनिंग क्या है प्रभु जी थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे हम लोग तो गुरुदेव को हम लोग बोल रहे हैं ये गुरु हे गुरु कृपा बिंदु दिया करो ही ईदा से तृणापेक्षा अति हीना भगवान को गुरु को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गुरु को अगर हम लोग रिक्वेस्ट कर लिए गुरु हम पे दया कर दिए हम लोग सब कोरा कागज़ है जो ऐसा कोरा कागज़ रिजर्व बैंक का थप्पा लग गया फाइनली नोट बन गया वो नोट बन गया 2000 का देन हर कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है 100 रुपये का नहीं तो 200 रुपये का जितना भी नोट है वह सब कागज़ ही तो है लेकिन रिजर्व बैंक का थप्पा बढ़ गया वैसा ही गुरु भी हमको क्या लगाते हैं यस यू आर सर्टिफाइड नाउ यू कैन गो टू वैकुंठा भगवान को इस धाम में जाने के लिए गुरु हमको क्या करते हैं यस थप्पा लगाते हैं ये हमको समझना चाहिए तो गुरुदेव को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने कृपा की एक बिंदु देकर अपने इस दास को मार्ग पे पड़े तृण से भी अधिक नम्र बना दीजिए हे भगवान मैं जीवन में सबसे लड़ रहा हूँ क्यों मैं विनम्र नहीं हूँ मैं अपने मेरे में कहीं ना कहीं ईगो भरा हुआ है यस मैं करेक्ट मैं ही करेक्ट सारे दुनिया वाले सब गलत मैं करेक्ट हूँ तो ये ईगो जो है इसको हमको निकाल के फेंकना है ये जितना रहेगा हमको क्या होगा भक्ति में हम प्रगति नहीं करेंगे कर पाएंगे तो हम गुरुदेव से रिक्वेस्ट कर रहे हे गुरु क्या करो आप मेरे को विनम्र बना दो एक घास के वैसा सभी कष्टों को सहन करने की शक्ति दे दो देते हुए मुझे निजी सम्मान की इच्छा से मुक्त कर दो हम लोग ना हमेशा मान चाहिए जीवन भर गुजर गया परिवार में मेरे को रेस्पेक्ट चाहिए पत्नी बोलती है मेरी भी कुछ वैल्यू है इक्वल राइट्स चाहिए पति बोलता है मैं बड़ा हूँ मेरा भी कुछ है मैं कमा के ला रहा हूँ मैं उठो बोल तो उठना बैठो बोल तो बैठना आज रात नहीं है रात में दिन अगर मैं बोलूँगा तो वो दिन ही है सूरज नहीं है अंधेरा है तो अंधेरा ही है तुमको मानना पड़ेगा दिस इज़ व्हाट हम लोग सब क्या कर रहे हैं बॉस बन रहे हैं तो गुरु से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहिए क्या कि हम लोग मार्ग में पड़े हुए तृण के से भी अधिक नम्र बनना है हमको और उनको शक्ति मांगना है
क्या शक्ति? सहन करने की शक्ति, कष्टों को सहन करने की शक्ति जो हम में नहीं रह गई। थोड़ा सा कष्ट आ गए सुसाइड, थोड़ा सा कष्ट आ गए हाँ किसी पे भी कुछ भी बोलने के लिए रेडी रहते हैं। झेलना है हमको। भीष्म पितामह जीवन में जब तक अगर हम नहीं बने तब तक ये सुसाइड, ये डाइवोर्स, ये जितना भी है परिवार में लड़ाई, ये सब चलता रहेगा। भीष्म पितामह यानी भीष्म पितामह को कितने बाण लगे थे, कितने बाण लगे थे, वैसा हमको हमारे जीवन में अपने लोग, कभी फ्रेंड्स, कभी जिसको हम अपना समझते हैं, वो बाण पे बाण मारते ही जाएंगे। लेकिन हमको वो बाणों को निकालने में, बाणों को, घाव को ठीक करने में समय बिताना नहीं है। गुरु की शरण में जाके भगवत धाम वापस चले जाना है। बस भगवत धाम चले गए, फाइनली यहाँ पे फिर से आना नहीं है। और क्या है यहाँ पे इसका? मुझे ऐसी शक्ति दीजिए हे गुरुदेव, मैं सभी जीवों का यथाचित सम्मान कर सकूं। केवल तभी मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि का नामों का कीर्तन कर पाऊंगा और मेरे सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे। हे गुरु, मेरे को ये बुद्धि आ गई है कि सब में परमात्मा के बन के आप ही वट कृष्ण भगवान ही निवास कर रहे हैं, तो मैं क्यों दूसरे जीवों के प्रति हीन भावना रखूं? वो काला, ये गोरा, वो पैसे वाला, ये क्यों ऐसा मेरे मन में? तो हे गुरु, मेरे पे ऐसा कृपा कर दो कि मैं सबको, मेरे पास में मैं समझ रहा था दृष्टि है, लेकिन ये दृष्टि समान दृष्टि नहीं है। मैं हमेशा मेरे कैस्ट वाले आगे बढ़ना, मेरा परिवार वाले आगे बढ़ना, पड़ोसी पीछे रह जाना, नहीं तो ये लोग सब लोग पीछे रह जाना, मेरा ही घोड़ा आगे जाना, ये मेरी भावना थी। तो गुरु से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कितना अच्छा भजन में मीनिंग था। और गुरु को बोल रहे हैं, हे गुरु किबे कब मैं आपकी कृपा प्राप्त करके कृतार्थ होऊंगा? शक्ति और बुद्धि से हीन मैं अत्यंत नीच और पतित हूँ, कृपया मुझे अपना लीजिए। हम कभी भी ये नहीं मांगते वी आर रॉन्ग। कभी भी जीवन में कितने भी रहने दो, हम लोग अपने आप को जज समझते हैं, सॉरी लॉयर समझते हैं। हर बार क्या करते हैं? यस, डिफेंड करते जाते हैं, मैं गलती नहीं किया। और दूसरे जब गलती करते हैं, जब फौरन हम लोग जज बन जाते हैं। जज बन के, नहीं तुमने ही गलती किया, अरे भैया वो कुछ बोल रहा, अपना पति है, नहीं मेरे से ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, वो हम सुनते नहीं, तुमने गलती किया, पत्नी है, चलो जज बन गए। दिस इज व्हाट। जब हम पे आई तो हम लोग लॉयर बन गए, किसी और पे प्रॉब्लम आया तो हम जज बन गए। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? शक्ति और बुद्धि से हीन मैं अत्यंत नीच पतित हूँ। ये नहीं मानते मैं नीच हूँ। अरे प्रभु, मैं क्यों नीच हूँ? मैं तो गुड बॉय हूँ, मैं बैड बॉय नहीं हूँ। ये हमारे में भावना है। तो जब मैं अपनी योग्यताओं पर विचार करता हूँ तो मुझे कुछ भी सार्थक नहीं दिखाई देता है। इसलिए आपकी कृपा से मेरे जीवन का एकमात्र सार है। यदि आप मुझ पर कृपालु नहीं होंगे तो मैं निरंतर रोते हुए अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाऊंगा। हरि हरि, क्या बोल रहे हैं? कितना डूब गया है श्लोक भजन में। कितना अच्छा सेंटेंस है कि मेरे योग्यताओं को जब मैं विचार करता हूँ तो मैं असल कुछ भी योग्य नहीं हूँ। यानी मैं सिर्फ भौतिक दुनिया में पैसा, प्रॉपर्टी, यही मैं समझता था बहुत बड़ा योग्यता है, बहुत बड़ा मैं फेमस नाम और धन प्राप्त करना। तो रियल धन, रियल हीरा वो मैं भूल गया। तो रियल हीरा आज भगवान हमको तिजोरी में से हीरा निकाल के देने वाले हैं। क्या बोले प्रभु जी? तिजोरी में से हीरा। यस, तिजोरी में से हीरा। 9वां अध्याय का अभी आरंभ हो रहा है। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, हमको सोचने के लिए विवश कर देगा कि भगवान हमसे इतना मांग रहे हैं, क्या हम इनको ये भी नहीं दे सकते क्या? पूरा 700 श्लोका में भक्ति योग, जैसे कि कर्मयोग एंड ध्यान योग, 6 अध्याय पीछे। लेकिन आज जो अध्याय है, यानी 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल अध्याय भक्ति योग के अंदर भी कुछ कॉन्फिडेंशियल है क्या प्रभु जी? यस। आज का श्लोका जो लास्ट में बताया जाएगा आपको 7 बजे के रेंज में, वो श्लोका क्या रहेगा? सिर्फ भक्ति के बारे में।
भगवान भगवान मन को हम भगवत गीता क्यों सीख रहे हैं? प्रभु जी नॉलेज के लिए नहीं, भगवत गीता क्यों सीख रहे हैं? भगवान को जानना। तो आज भगवान उनके बारे में रिवील कर देंगे। पति पत्नी में झगड़ा क्यों हो रहा? अरे पति ये नहीं समझ रहा कि पत्नी का विचार क्या है, पत्नी क्या नेचर की है, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है नहीं मालूम। और पत्नी को भी लड़ाई क्यों हो रही है? पति कैसा नेचर का है। अच्छा इसको ये पसंद है, इसको ये नहीं पसंद है, मैं ये नहीं करूँगी या मैं ये करूँगी, देन फाइनली दोनों लड़ेंगे नहीं। हाँ, वैसे ही भगवान को क्या पसंद है, ये अध्याय में भगवान बोल रहे हैं बेटा मेरे को ये पसंद है, तू ये कर लिया ना मैं तेरे पे तेरा उद्धार कर दूंगा। जैसा कल बताए भगवान ये दुख का सागर है, अलग अलग भगवान हमको नॉलेज दे रहे थे, आ जाओ अभ्यास करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन आज डायरेक्ट भगवान जोड़ देंगे। एक ही श्लोका अगर जीवन में यानी 700 श्लोकों में से अगर हाफ कर दिए 375 श्लोका, तो आज के दिन न हमारा हाफ पार्ट ऑफ यात्रा भगवत गीता की खत्म हो जाएंगी। तो आज वैसा क्या राज का बात बताने वाले हैं प्रभु जी भगवान, वो हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। हम लोग कहाँ पे है? राज गुरुय योग अभी आपके सामने आने वाला है। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, ध्यानपूर्वक श्रवण करना, क्योंकि कल बता दिए भगवान 7वें अध्याय में बता दिए सिर्फ सुन के ही भगवान को हम जान पाएंगे, बिना सुने नहीं। ठीक है, आपके पास में अनम्यूट का विकल्प है, लेकिन बीच बीच में अनम्यूट मत करो माता जी प्रभु जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो ये जैसे ही हमारे पास में हीरा रहता है, हीरा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? तिजोरी में भी लॉकर में भी अंदर उसको छुपा के रखते हैं, है कि नहीं? अलमारी में रखते हैं, लेकिन अलमारी में भी लॉकर में रखते हैं। नहीं भाई बहुत कीमती है, ऐसा ही नहीं रखेंगे। तो ये भक्ति योग एक समझो हमारे घर का अलमारी है। 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय भक्ति से जोड़ रहा है, भगवान से जोड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ राज है क्या अलमारी में? यस, अलमारी का लॉकर जो है वो राज कॉन्फिडेंशियल है। तो वो कॉन्फिडेंशियल पार्ट आज भगवान बताने वाले हैं। ये राज गुरुय योग परम गुरुय ज्ञान ये अध्याय का नाम है। तो भगवान बोल रहे हैं ये राज विद्या है, यानी किंग ऑफ ऑल नॉलेज है। तुम्हारा करे जितना भी व्हाट नॉलेज है, ज्ञान है, दुनिया भर में जो भी ज्ञान है वह सब ज्ञान का ये राजा है। ठीक है ना? तो ये क्या है हम लोग अब देखेंगे, राज गुरुय योग में हम जाएंगे अब। तो कभी कभी डाउट आता भगवत गीता का ये नॉलेज सब लोग क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? कई लोग जान के भी अनजान हो जाते हैं। कई भगवत गीताएं मार्केट में उपलब्ध है, वो ये नहीं मानते हैं कृष्ण भगवान ही भगवान है, भगवत धाम जाना है, भगवान की भक्ति करना है। नहीं, पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान बोले हैं कर्म ही करो, तो वर्क इज वर्शिप। ऐसा वो कुछ मन घड़त कहानियाँ बताते हैं और ये बोलते हैं, ये सब नहीं मानते हैं। तो एक्चुअली हम भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं? सरल प्रश्न आपके सामने मैं पूछ रहा हूँ। आप लोगों के पास में अनम्यूट करने का विकल्प है, अनम्यूट करके तो भी बताइए और एल्स हैंड रेज कीजिए। भगवान को हम कैसा जान सकते? ये ज्ञान हमको कैसा मिल सकता? या ये सबको ज्ञान मिलता? नहीं, सिर्फ ओनली भारत देश वालों को, नहीं फॉरेन वालों को, नहीं कालों को या गोरों को, पैसे वालों को ज्ञान किसको मिलता भगवान का? सिंपल प्रश्न है। हेमंत राज प्रभु भक्ति कीजिए। भक्ति भगवान की भक्ति करके और भगवान को प्राप्त करने का ही रास्ता है। अच्छा, तो भक्ति यानी यस, वेरी एक्सीलेंट प्रभु, भगवान की भक्ति करके और हम लोगों को भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वेरी वेरी एक्सीलेंट। और थोड़ा सा और करीब जाना है भक्ति। अब लोग कोई लोग क्या कर, जस्मिन अरोरा प्रभु अनम्यूट कीजिए, प्रवीण यादव प्रभु, कोई लोग क्या करते हैं अगरबत्ती हरे लगा कृष्णा दिए, प्रभु जी। आरती ऐसा स्टाइल से कर दिए, यस हाँ, थोड़ा सा जल्दी प्रसाद चढ़ा हो जिसकी गया। तो ये भक्ति है क्या? जिसकी इच्छा हो उसको ज्ञान मिल सकता है। अच्छा, मेरी इच्छा है भगवत गीता ले लेके बैठ गया, मेरे को ज्ञान मिलता क्या? नहीं। हाँ, इच्छा बहुत सारे लोगों को रहती है। भगवान भगवत गीता में बताए, हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छा है, लेकिन ज्ञान किसको मिलता है? दैट इज व्हाट मेरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जस्मिन प्रभु अरोरा प्रभु, जस्मिन अरोरा प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा कंडेल माता जी, आप हाँ, माता जी, अच्छा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। अच्छा, वो हमें तो ज्ञान गुरु की देगा, तभी आवश्यकता है। हम ज्ञान प्राप्त कर सकते ठीक हैं। है, और जल्दी से अध्याय बड़ा है। गुरु की प्रभु जी आवश्यकता है, माता जी बता भगवान दिए से हैं। जानने की इच्छा रखता है। हाँ माता जी, जस्मीन माता जी।
जो प्रभु भगवान को जानने की इच्छा रखता है। इच्छा रखता है, ओके ओके, अच्छा ठीक है। हर कोई तो इच्छा रखते हैं भगवान को जानने की, लेकिन एक चीज हर एक में कमी होती है। वेरी एक्सलेंट पर माता जी। प्रभु जी दिल से तो नहीं रखते ना, सिर्फ दिखावे के लिए हाँ, करते हैं। दैट इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, श्रद्धा दिल से। श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा, यस, विश्वास ही नहीं है, भक्ति तो कर विश्वास रहे होना हैं, चाहिए। हाँ, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए पहली बात तो भगवान पे। यस, हे भगवान, तुम ये जो नॉलेज बता रहे हो करेक्ट है। भगवान की भक्ति ना किसको मिलती है? देखो, हम भक्त बनना है ठीक है, लेकिन हमारे पास में तीन चीज आवश्यक है। एक तो गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, शास्त्र प्रामाणिक होना चाहिए, दूसरा और स्वयं शिष्य भी प्रामाणिक होना चाहिए। शिष्य ऐसा नहीं है कि डाउटफुल, श्रद्धा नहीं है, वो शिष्य को भक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान आज बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, तुमको ये ज्ञान क्यों मिल रहा है मालूम? अब धीरे धीरे से भगवान रास खोल रहे हैं, भगवत गीता का ब्यूटीफुल रास खोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। भगवान ने कहा, हे भगवान, हे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुनकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यानी जब हमारे में भगवान के प्रति श्रद्धा जाग गई, देन भगवान के प्रति ईर्ष्या की भावना ही नहीं रहती। भगवान से हम कट्टी नहीं बोलते, नहीं मैं सबको मान रहा हूँ, आपको तो नहीं मानूंगा। नहीं, तो एक्चुअली देखो, भगवत गीता दोनों भी सुन रहे थे वहाँ पे। कौन? संजय भी बता रहे थे, और स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन भी सुन रहे थे। तो संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे। तो धृतराष्ट्र में परिवर्तन आया क्या? पूरी भगवत गीता का सार क्या है? करिष्ये वचनम तवा। 18वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, मैं भगवान तुम्हारी भगवत गीता सुन लिया, अब करिष्ये वचनम तवा, यानी जो आप बोलेंगे आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, ब्लाइंडली आई विल फॉलो। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। आप बोलेंगे कुएं में गिर जाओ, मैं गिर जाऊंगा। आप बोलेंगे किसी को भी मार दो, ये हिंसा नहीं है, मैं मार दूंगा। लेकिन कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का इंस्ट्रक्शन नहीं पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ईर्ष्या है। किससे? भगवान से। दूसरों से स्नेह है, वो स्नेह का कारण क्या बनना है? भगवान से दूर लेके जा रहा है। तो जिसका मन काला, उसके हृदय में ये दिव्य ज्ञान, ये एक्चुअली क्या है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। हम लोग गुरु अष्टकम में गाते हैं, कल गाऊंगा वो, कल हम लोग गाएंगे वो, अगर माता जी रहेंगे तो मैं गाऊंगा। तो गुरुमुख पद्मा वाक्या चतिते करिए आज्ञा, अर ना करी हो मन आशा। उसमें क्या आता है? हमको 8 बजे हर एक इस्कॉन में गाते हैं ये भजन, जहाँ पे दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश होता है। कैसा? भगवान से ईर्ष्या नहीं करे तो। भगवान के हर वचन को हम पूरी तरह से जीवन में, हाँ अच्छा भगवान ऐसा बताए, हम विश्वास करना, देन ओनली ना हम भक्ति में प्रगति करते। लेकिन कई लोग श्रद्धा नहीं है और भगवान से ईर्ष्या है, देन भगवान बोल रहे हैं उनको ये नॉलेज नहीं प्राप्त होता। और क्या बोले हैं? अच्छा, और जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ये जितने भी सारे क्लेश है यहाँ पे, ये सबसे, यानी भगवान बोल रहे फाइनली यहाँ से तू आ जाएगा जब मेरे से ईर्ष्या नहीं करेगा। हो गया। अब देखो, अब ये दूसरा क्रमांक का श्लोक, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष स्वगमम। क्या बोल रहा है ये श्लोक? यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, क्या भगवान बोल रहे हैं? जो समस्त रहस्यों का सर्वाधिक गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है। ये जो राज अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जो श्लोक है, एक 20-25 श्लोक्स है, एक्चुअली 34 श्लोक्स है ये पूरे अध्याय में, लेकिन हम उतने तो नहीं देखेंगे, 20 या 18 तक देखेंगे। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है।
भगवान बोल रहे हैं ये डायरेक्ट अनुभूति कराएगा किसकी, आत्मा का ज्ञान। जो इतने दिनों से हम बोल रहा हूँ कि तुम मेरे हो, मेरे पास में आ जाओ, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। ये पूरे दुख का कारण क्या है, तुम अपने आप को शरीर मान ले रहे हो। आ जाओ बेटा आ जाओ, भगवान हमको बार बार बोल रहे हैं। तो ये नॉलेज भगवान बोल रहे हैं, ये नॉलेज बहुत अविनाशी है, अत्यंत और सुखपूर्वक आनंद से। तो ये सब सब राजाओं का भगवान ही इसको क्या बोल रहे हैं, समस्त विद्याओं का राजा है। तो ये राजा का नॉलेज क्या है वो अब हम लोग देखेंगे। जैसा राजा तिजोरी में ही रखता है ना पूरा पैसा, सबको डिस्प्ले में म्यूजियम में रखे जैसा तो नहीं रखता। तो वो आज भगवान रास खोल रहे हैं भगवत गीता का। क्या बोल रहे हैं, अश्रद्धा न पुरुषा धर्मस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। फाइनली आंसर दे दिए। एक तो ईर्ष्या मन निकाल दो भगवान से और भगवान पे श्रद्धा रखो, देन ओनली भगवत धाम जाएंगे। और जिसके पास में श्रद्धा नाम की चीज़ नहीं है वो भगवान को देख के भी नहीं देखते। भगवान को कभी कभी क्या हो जाता है, धूल धूल आईने पे आ गया तो अगर हमारा चेहरा साफ दिखता भी नहीं, वो देखना कि कितना भी कोशिश कर लो नहीं दिखता है, तो वैसा ही ये हो जाता है। धुएं में धुआं अगर आ गया अग्नि का, ये सब मैं जो एग्जाम्पल देता हूँ मेरा ओन नहीं रहता माता जी प्रभु जी, सब हमारे भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए। बस हमको वो बता रहे चाह रहे थे, देखो धुएं में हम लोगों को क्लियरली नहीं दिखता आगे कौन है पीछे कौन है, कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन धुआं जब हट जाएगा तो ये हमारे मन में कितना प्रकार के व्हाट क्या है डाउट्स संदेह ये इसीलिए ना हम लोगों को क्या कहाँ पे जाना चाहिए, गुरु। तो गुरु क्या करेंगे, हमारा मन जैसा आईने के वैसा है वो धूल पूरा निकाल देंगे। देन फाइनली क्लियरली हम परमात्मा के बारे में चिंता करेंगे और फाइनली हमारे जो भगवान बैठे हुए हैं भगवत धाम में उनके बारे में सोच विचार करेंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, यानी अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आ जाते हैं। सीढ़ियाँ तो चढ़ते चढ़ते वैकुंठ धाम जा रहे हैं, लेकिन भगवान पे श्रद्धा नहीं है। फिर सीढ़ी पे से जैसा अभी वहाँ पिक्चर में गिरते जा रहा है वो, वैसा हम बार बार कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी वाट सुअर बने और कॉकरोच भी हम बने, ऐसा नहीं है। 84 लाख योनियाँ हैं, कौन सी योनि में कितने साल जिए हमको नहीं मालूम। हाँ, तो बार बार हम जा रहे हैं यहाँ गिरते जा रहे हैं, क्यों? भगवान पे श्रद्धा नहीं है, भगवान की वाणी पे श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के बारे में एक अच्छा सा भगवत गीता में हमारे आचार्य कहानी बताए हैं। किसका? गौरैया का। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया रहती है, वो छोटी सी चिड़िया क्या करती है, समुद्र उसके अंडे लेता है। अंडे ले लेके यानी लहरों में वो अंडे आ जाते हैं, वो अच्छा सा अंडे देके वहीं रहती है समुद्र पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी लहर आती है, समुद्र अंडे ले लेता है और चिड़िया जाके समुद्र को बोलती है, समुद्र मेरे अंडे वापस कर दो वरना मैं तेरे को सुखा दूंगी। हाँ, वो टेंशन में आ जाता है, अच्छा मेरे को सुखाएगी क्या ये वट चिड़िया, चलो देखेंगे। मुस्कुराता हुआ वो अंडे वापस नहीं करता। देन फाइनली चिड़िया क्या करती, अपने चोंच में पानी ले लेके कहीं और जाके डालना स्टार्ट करती। वो समझती कि मैं ऐसा डालते डालते मेरे ये पूरा समुद्र सूख जाएगा, मेरे अंडों को मैं ले लूँगी, मेरे बच्चा। वो इतना उसको श्रद्धा, उसको विश्वास है किस पे, कि मैं अगर ये प्रयत्न मैं करूँगी तो मेरा परमेश्वर, मेरा भगवान मेरे को साथ देने किसी न किसी को भिजाएगा। उसको भी विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ में वो कर रही है। क्या? समुद्र का पानी निकाल के किसी और जगह उड़ के डाल के आ रही है अपने चोंच में। आसपास के पंछी देखे हंस रहे हैं, ये कितनी पागल हो गई है। हाँ, हमको भी बोलते हैं भक्त तुम लोग पागल हो गए, ये सब अभी कलयुग में नहीं करना, ये भक्ति वही क्यों कर रहे हो। हमको भी हंसते हैं लोग, लेकिन हमको क्या करना है, चिड़िया बनना है, हाँ गौरैया के वैसा। देन फाइनली सब लोग हंस
हंस रहे थे। जैसे ये गुरु वट गरुड़ देव को मालूम हुआ भगवान के वो तो परम वो भक्त है, उनको जब मालूम हुआ उनको बहुत तकलीफ हुई। मेरी एक चिड़िया, वो चिड़िया इतनी श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, उसको मालूम है जब मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे भगवान और भगवान के जो अनुयायी हैं मेरे को बचाएंगे, तो मैं वहाँ पे आऊँगा। आके वो समुद्र देव को एक ही बात बोले कि मैं तुमको अग्नि से भस्म कर दूंगा, जला दूंगा। फौरन वो चिड़िया के अंडे दे दो। गद गद कांपता हुआ समुद्र क्या करा, दे दिया अंडों को। ये है, ये कभी भी हमारे पास में श्रद्धा नहीं रहती। हम लोग कैसा रहते हैं, भगवान को फोटो समझते हैं। आज तुम भगवान मैंने ये मांगा, तुमने ये नहीं दिया, मैं फोटो निकाल दूंगी, नहीं तो मैं कोई और को चरणों को कोई और फोटो ला लूंगी, क्योंकि पड़ोसी ने बोला आजकल उनका चमत्कार को नमस्कार लगाना है, फोटो ला लो। चलो ला लिए, ये फोटो कॉन्सेप्ट रह गया हमारा। तो इसलिए भगवान पे श्रद्धा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फिर से गिर जाते, श्रद्धा नहीं है तो। अब और एक चौथा श्लोक आपके सामने क्या बता रहा है, मयततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम त्वेष अवस्थितः। क्या बोल रहे हैं, ये संपूर्ण जगत, भगवान बोल रहे हैं ना, संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। कभी कभी हम लोगों को डाउट आता है, प्रभु जी भगवान कहाँ हैं, तो भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं। देखो ये पूरा जगत किधर है, ये पूरा जगत मेरे ही अव्यक्त रूप द्वारा ही व्याप्त है। आप ऐसा नहीं समझना ये कोई और चला रहा है, मैं हूँ। ये समस्त जीव सब मेरे ही कारण हैं, और ये किंतु उनमें नहीं। इसको हम थोड़ा नेक्स्ट श्लोका को रिलेट करते हुए देखेंगे। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम भूतभृन्ना च भूतस्थो नमात्मा भूत भावनः। बोल रहे हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। बार बार भगवान बोल रहे कि मैं ही, भगवान बोल रहे हैं ये सृष्टि का कारण स्वरूप है। अरे भैया हमको जाना है तो प्राइम मिनिस्टर के पास में जाओ, वट राजा के पास में जाओ। क्यों हम वट कांस्टेबल नहीं तो SI CI नहीं तो वट MLA MP इन लोगों के पास में, मिनिस्टरों के पास में क्यों घूमना, जब भगवान बोल रहे सर्व कारण कारण मैं ही हूँ, सृष्टि का भी कारण मैं हूँ। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं तो राजा, पूरा राज्य पूरा उसका ही है। लेकिन राजा प्रत्यक्ष रूप में पर्सनली अब समझो राजा जेल में जाके रहता, क्या जेल तो उसका ही है। वैसा और कोई समझो ये पूरा भारत देश है, भारत देश में हमारा कर्नाटका है, कर्नाटका भी कोई बोलेगा यस प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन पर्सनली अगर कर्नाटका में फलाना मंगलूर में अगर गए तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर दिखते क्या, नहीं। लेकिन बोला तो यही जाता है कि भैया ये पूरा देश, भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट प्राइम मिनिस्टर का है भाई ना। फॉरेन वाले बोलते हैं यस, जब नरेंद्र मोदी जी गए वैसा ही कि ये भारत देश इन्हीं का है। तो इसका ये मतलब नहीं है पर्सनली हर घर में हो राजा। तो इसका हमको ऐसा टेक अवे लेना चाहिए, ये समस्त सृष्टि तो भगवान बना दिए, सर्व कारण कारण भगवान है। तो इसलिए ही हमको क्या करना है, जो हेड है सबसे टॉप है उनके शरण में गए, फाइनली फिनिश। और क्या बोले, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां मुझ में स्थित है। जितने भी प्राणियां हैं ना, ये डार्विन थ्योरी नहीं है। डार्विन थ्योरी जो बोल रहा था, बंदर थे हम लोग पहले, बाद में जिसकी जैसा जैसा इच्छा हुई वैसा वैसा बदलते गए। वो गलत है। एक्चुअली देखा गया तो सब प्राणी क्या हो जाता है, प्रलय आता है तो सब चले जाते हैं। जब प्रलय से फिर भगवान की इच्छा हो जाती है, फिर सृजन करना है, देन वो क्या करते हैं, सबको प्रकट करते हैं एट ए टाइम। ये नहीं है कि ये नहीं। तो हमको ये समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं भगवान। उसी प्रकार सब प्राणियां मेरे से ही उत्पन्न होती हैं। मत्स्थानि उपधारया तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारया। अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रकृतिम स्व अवस्थभ्या
विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृतिर्वसात। थोड़ा टफ है। तो भगवान बोल रहे हैं संपूर्ण संपूर्ण जगत मेरे अधीन है। हे भैया, बट हम लोगों को बोल रहे हैं ये जगत पूरा किसके किसके अधीन है? इवन सूरज भी, इवन चांद भी, ये सब किस। कल एक माता जी पूछ रहे थे, हे प्रभु जब सूरज भी वट चांद भी, तो उनका आंसर दे दिए थे ना हम लोग कि जब सूरज और चांद ये सब जितने भी लोग हैं उनके अधीन है, तो हम सूरज के पास में क्यों जाना? वो स्वयं किसी और के अधीन है। तो हम डायरेक्ट बॉस के पास में चले जाना। ये लोग टीचर के पास में क्यों जाना जब वो टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही है? टीचर को हमको पास करने का राइट्स नहीं है, लेकिन राइट्स प्रिंसिपल को रहता है, प्रमोट करना है, नहीं तो कुछ भी अगर परमिशन देना है तो वो देंगी। तो वैसा हम समझना चाहिए जब भगवान बोल रहे हैं पूरा विराट जगत मेरे अधीन है और मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, मेरी इच्छा से विनष्ट हो जाता है। आप समझ रहे हो? हाँ, ये प्रलय कैसा आएगा? तो भगवान बोल रहे हैं मेरी इच्छा जब हो गई देन फाइनली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हाँ, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मेरी इच्छा अगर हो गई तो मैं फिर से इसको फिर से लेके आ लूंगा। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। अब और क्या बताया गया प्रभु जी? मयाद्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान का इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। ये जो प्रकृति है किसके अधीन है? मयाद्यक्षेण प्रकृति बोल रहे हैं हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जिससे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये जितनी भी प्रकृति है, ये साइंटिस्ट को अगर हम जाके पूछे धरती क्यों घूम रही है, नहीं मालूम। अरे भैया दूसरे ग्रह क्यों घूम रहे हैं, नहीं मालूम। उसका आंसर नहीं है उनके। ऐसा कई प्रश्न है जिसका वो आंसर नहीं दे सकते हैं और अपने आप को बोलते हैं हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और तो हमको ये समझना चाहिए भगवान बोल रहे हैं कि जितनी भी ये पूरा भौतिक प्रकृति जो आपको दिख रही है ना, ये मेरे शक्तियों में से 1% एक शक्ति है। और ये जितनी भी प्रकृति, आज वर्षा हो रही, आज धूप हो रहा, धूप यानी सूरज निकल रहा, ये सब जितने भी भौतिक प्रकृति में जो भी निरंतर परिवर्तन जो कुछ भी हो रहा है, या जो कुछ भी पेट्रोल नहीं तो जो कुछ भी है, ये सब आपको ये सब मेरी ही अध्यक्षता में ये कार्य कर रही है। और जितने भी चलने वाले प्राणी जो हम लोग हैं अभी चल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं चर। क्या हो रहा है? तो भगवान बोल रहे हैं जो भी चर और अचर यानी जो चलने वाले लोग हैं, यानी कुछ जानवर, पंछी और हम, ये सब हम लोग चल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? चर। और जो पेड़ पौधे हैं नहीं चल सकते हैं, तो ये नहीं चलने वाले, सॉरी जी हाँ, नहीं चलने वाले जो भी है वो भी क्या है? प्राणी। भगवान बोल रहे हैं मेरे से ही, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं? इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजन भी होता है, बारंबार विनष्ट हो जाता है। टेंशन मत लो। आप ये कौन कर रहे हैं? इसके पीछे कौन है? बिग बॉस, रियल बॉस हमारे भगवान बैठे हुए हैं। हाँ, किसको कब क्या कराना है सब मालूम भगवान को। लेकिन क्या करते हैं मूढ़ लोग? क्या करते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावा अजानन्तो माम भूता महेश्वरः। भगवान बोल रहे हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, मेरे को नहीं समझ पाते हैं। कौन? जब मैं भगवान बन के यहाँ पे अवतार लिया, यहाँ पे जन्म लिया, देन मेरे को कोई भी ये नहीं समझते कि मैं भगवान हूँ। वो तो ये समझते कृष्ण क्यों भगवान है? कृष्ण से पहले सृष्टि है, कृष्ण से पहले बहुत सारे देवी देवता हैं, कृष्ण क्यों भगवान हुए? कृष्ण ही सबके कारण क्यों हैं? तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग मूर्ख है।
अवजानान्ति मां मूढ़ा, मूर्ख है। और वो लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा उपहास, जैसे महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन कभी नहीं समझ पाया, दुर्योधन नहीं समझ पाया, वट शिशुपाल नहीं समझ पाया, कर्ण, कई लोग आप देख लो, जिस दिन वहां पे भगवान थोड़ा सा ट्रेलर बता रहे थे, अपने आप का विराट रूप बताए, दूत बन के गए, वो क्या समझा दुर्योधन, चलो भगवान को पकड़ लो, भगवान को जैसे ही पकड़ने का यत्न करा, लेकिन भगवान अपना विराट रूप बताए, फिर भी कोई नहीं, ये नहीं समझ पाया। क्यों क्यों नहीं समझ पाया? उसको हमारे जैसे संग नहीं मिला, भक्तों का संग में ही ना, सत्संग अगर वो कभी करा जीवन में, डेफिनेटली उसको भगवान कौन है, सत्य का संग करना चाहिए। सत्संग यानी सत्य का संग। आप सो लोग सुबह 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 उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान का भगवान के लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, भगवान क्या बताए भगवत गीता में सुन रहे हैं। जब तक अगर हम सत्संग नहीं करेंगे, देन तब तक हम भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, तो हमको समझना चाहिए सत्संग करना है, जितना हो सका भक्तों के संग में रहना, और गुरु के इंस्ट्रक्शन में हम धीरे धीरे से भक्ति में प्रगति करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते मूर्ख लोग, जाओ। ऐसे लोगों का क्या होगा वो भी आगे आगे बताएंगे। मोगहशा मोग कर्मशा मोग ज्ञात्वा विचेतसः रक्षासिम असुरम चैवा प्रकृति मोहिनम, क्या बोल रहे हैं जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल है। जाओ, सब वेस्ट है। जितना भी तुम लोग समझ रहे हो मैं बहुत बड़ा ज्ञान अर्जित करा, लेकिन भगवान को नहीं समझे, नास्तिक प्रवृत्ति है तुम्हारी, भगवान नहीं है, तुम्हारा भगवान नहीं है, या मंदिर में भगवान रहता है, भगवान तो ये है वो है, ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं असुरी प्रवृत्ति वाले हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा जीरो, उन लोग जीरो, नहीं जा सकते, भगवत धाम नहीं जा सकते। और भगवान बोल रहे हैं, अच्छा एक शिशुपाल का एग्जाम्पल, शिशुपाल को कितने बार चांस दिए भगवान, 100 बार। समझ जा रे बाबा मैं भगवान हूँ, फिर भी वो समझता नहीं गया, भगवान को अंट शंट गाली देता था, ये बोलता था वो बोलता था, क्रोध में लाता था। लेकिन भगवान, क्या हम लोग ऐसा भगवान के वैसा माफ़ करते? कोई भी अगर हमारे गलती से हमारे पत्नी से कुछ गलती हो गई, गलती से हमारे पति से गलती हो गई, या हमारे बच्चों से गलती हो गई, माँ बाप यानी बहन से भाई से, कई दिनों तक हम लोग कटी बात नहीं करते, जाओ सालों लग जाते हैं एक भाई दूसरे भाई से बात करने, एक भाई एक बहन से बात करने, मामूली सी गलती। लेकिन कान्हा जी देखो कितने दयावान हैं, 100 बार माफ कर रहे हैं। हम एक बार माफ करने के लिए जान दो, नहीं, ईगो। इसलिए ही तो अभी हम लोग गुरुदेव से क्या मांग रहे हैं, हे भगवान मेरे को ये भावना दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, ये हमको सीखना चाहिए। तो जीवन भर हमारा कहीं में जाता है, भगवत गीता अभी हम नहीं सीखेंगे, अभी तो छोटे बच्चे हैं, बचपन में बोलते हैं, धीरे धीरे से जब शादी का लाइफ आ जाता है, जब बोलते हैं नहीं अभी तो युवा अवस्था है, पैसे कमाना है, देन फाइनली अब थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है, क्या करना है 40 साल से 50 साल तक, अब उसको लाइफ क्या है मालूम हो जाती है, लॉस प्रॉफिट यही चलते रहता है लाइफ में। मैं कितना भी करूं परिवार को, लेकिन मैं खुश नहीं रख पा रहा हूं। वो समझता है कितना भी दो और मांगते जा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सा टेंशन रहता है, फाइनली बूढ़ापा आ जाता है। तो ये पूरी अवस्था में भगवत गीता वो समझता है कि मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। तो बचपन में क्या करती है हमारे को माँ हमारी, आजकल के बच्चों को आजकल की माँ क्या कर रही है, वो ना नहीं देखो, हम इसी आजकल ना दूध वो हमारा स्तन से वो दूध नहीं पी, बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं। यस, फाइनली वो क्या कर रही है, मिल्क बॉटल, क्योंकि उसको वो सेल में बिजी है। जब वो प्रेग्नेंट थी, जब वो भी क्या कर रही थी, सेल देख रही थी, बिजी सेल में। तो फाइनली वो बच्चे को क्या दे दी, मिल्क बॉटल। तो जैसे युवा अवस्था 10th में आ गया, इंटर में आ गया, बच्चा क्या करेगा, पेप्सी का बॉटल,
देन फाइनली और थोड़ा अब टेंशन भरा, अब उसको क्या करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, देन वो खुशी भी हो या गम भी हो, क्या रहेगा, दारू का बॉटल है, यस, अल्कोहल बॉटल पे डिपेंड रह जाएगा। एंड फाइनली जब वो टाटा बोलेगा कौन सा बॉटल, ग्लूकोस, ग्लूकोस का नहीं तो सैलिन, सैलिन का बॉटल में उसका जीवन गुजर गया, बॉटल बॉटल बॉटल। तो हमको ये समझना चाहिए आजकल ये जो माँ कर रही है, जितने भी लोग कर रहे हैं, युवा बैच वाले, आप लोग अपना ऐसा कभी भी नहीं समझना कि भैया व्हाट हम हमारे बच्चों को दूध देंगे, हमारा व्हाट शेप आउट हो जाएगा, फिगर, हाँ फिगर, वो अच्छा सा वर्ड देते हैं फिगर, तो फिगर मेंटेन करना है, नहीं, बच्चों को अच्छा सा व्हाट बीमारी से भी लड़ना है, देन बच्चों को, और इवन ऐसा नहीं है आपकी सुंदरता और बढ़ेगी अगर आप बच्चों को भी अपना ही दूध देंगे, लेकिन क्या करेंगे आजकल भगवान की तो वाणी सुन रहे हैं, इवन बच्चों को जन्म देने के लिए भी विचार कर रहे हैं, जो लोग कर सकते वो लोग भी ना 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 प्रभु जी, नहीं 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 नहीं। और वही बच्चे जिसको वट नहीं कर रहे हैं, एक ही बस है, एक ही बस है, वो एक ही बच्चा क्या कर रहा है, सीधा डाल रहा है आश्रम में डाल रहा है। मरी बढ़िया सा 2-3 अगर बच्चे रहे तो एक तो बच्चा उसको उन लोगों को नज़दीक करता था, लेकिन किस्मत ऐसी है नहीं प्रभु जी। चलो ठीक है, टॉपिक से हट रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, महात्मनास्तु मां पार्थ दैवी मां प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अन्य मनसो ज्ञात्वा बुद्ध भूतादिम अव्ययम। हे बात, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है, वे प्रकृति भक्ति में वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहता है, क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानता है। भगवान बोल रहे हैं ये जो महात्मा रहते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मेरी भक्ति में हमेशा निरंतर रहते हैं, और वो समझ जाते हैं भगवान तो अविनाशी है, मेरा अंत जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, उनको प्राप्त करना। एक गरीब ब्राह्मण था माता जी, प्रभु जी, इतना गरीब ब्राह्मण था, उसके पास में पैसा नहीं है भगवान की भगवान की पूजा करने, भगवान की पूजा करने पैसा नहीं है। वो क्या करता था, गरीब है, अब वो क्या करना, अरे भगवान मैं क्या करूं, तुम्हारी सेवा क्या करूं, मैं तो गरीब हूं, मेरे को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, आपकी कैसा अच्छी से सेवा करूं। तो वो मन ही मन क्या करने लगा, आज मैं भगवान को इतना निरंतर भगवान का नाम लेता था, भगवान 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 बहुत लेता था, जो भी उसको बाहर से मिलता था वो पहले भगवान को चढ़ाता था, भले ही वो उसको भिक्षा में मिला हो, लेकिन भगवान के बारे में इतना इतना बहुत भक्त था। तो एक दिन क्या हो गया, उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करा ना, भगवान की चिंता करते हुए, हे भगवान आज मैं तुमको खीर चढ़ाऊंगा, जाओ। मन से बोलते हैं ना, यस, मन से वो ऐसा विचार कर रहा, आज मैं तुमको मेरे हाथों से खीर बनाऊंगा। मैं वट मार्केट में जाके ये लेके आया, सामग्री लेके आया, काजू डाला, बादाम डाला, सब डाला, अब खीर को अच्छा सा चूल्हे पे रख दिया, खीर गर्म हो रही है। देन फाइनली चूल्हे पे से भी वो विचार कर रहा है, लाया नहीं, मन से विचार कर रहा है, मैं भगवान का सेवा करूंगा, कैसा मन में ही विचार कर रहा है, खीर बनाऊंगा, बहुत दिन हो गए भगवान को मैं खीर नहीं दिया, आज तो मैं खीर बनाऊंगा। और वो क्या कर रहा है, चूल्हा, वो अपने आप को समझ रहा है कि चूल्हे पे से खीर का वो जो भी वेजल है निकाल दिया, बाजू रख दिया, पात्र निकाल के, अब वो अरे भगवान को ये मैं चढ़ाऊंगा तो ये भगवान को गरम गरम वो खाएंगे तो छाला आ जाएगा, थोड़ा मैं क्या करूंगा, ये पात्र में हाथ डाल के देखूंगा कि ये खीर कितनी गर्म है। जैसे ही वो हाथ डाला, हाथ चुरका लगा, उसको हाथ चुरका लगा, वो बोलने लगा, अरे ये क्या है, मेरे हाथ सचमुच जल गया। और उधर वहाँ वाइकुंठ में बैठ के भगवान जो है सो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे भगवान लीलाओं को, भगवान की लीलाएं देखो अनंत है, वो मुस्कुरा रहे थे। अब वहाँ से मैया लक्ष्मी माता क्या पूछे, अरे भगवान आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो वो बोलने लगे, मेरा एक भक्त हमेशा मेरा चिंतन करता, वो इतना गरीब है, गरीब परिस्थिति में भी क्या करा ना, वो मन ही मन मेरे को सब चढ़ा देता, सोना चढ़ाता, हीरा चढ़ाता, कैसा मन में, तो वैसा मन में आज खीर चढ़ाया, और उसको वो अनुभव कर रहा कि उसको चुरका लगा। अब तो माता नहीं, मैं इतना वो समझ गई कि ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। फौरन लक्ष्मी माता गए, अपने विमान, अपने आदेश दे दिए, जाओ ये विमान को भेजो, वो भक्त को फौरन वैकुंठ बुला लो। तो समझना चाहिए, भगवान से हम जुड़ना चाहिए, दिस इज़ व्हाट लाइफ। हाँ, और एक हमको एक अच्छी सी कहानी आती है माधवेंद्रपुरी की, पता नहीं समय है हमारे पास में। तो एक माधवेंद्रपुरी हमेशा नित्य या हमेशा
भगवान का नाम लेते थे। सिर्फ वो महात्मा कौन है, आजकल का जो पॉलिटिकल लीडर है वो महात्मा नहीं है, वो भगवान का गुणगान नहीं करते, भगवान के बारे में नहीं बोलते। वो महात्मा टाइटल वैसे लोगों को नहीं देना। महात्मा वो होता है निरंतर चिंता करता भगवान का, बोलेगा भी तो भगवान के बारे में, कुछ सेवा भी करेगा तो भगवान की सेवा करेगा। तो एक माधवेंद्रपुरी, ये सच्ची घटना है। चैतन्य चरितम जो हमारा नेक्स्ट लेवल में जब हम लोग चैतन्य चरितम की स्टडी करते हैं, टॉप लेवल स्टडी है, जब वो करते हैं तो वहाँ पे एक कहानी है, कहाँ पे महाबेंद्रपुरी सच्ची की घटना है। वो हमेशा चिंता में रहते हैं जंगल एक झाड़ के पास में बैठते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा लड़का आता है जो स्वयं कृष्ण भगवान है। वो आके बोलता है, माधवेंद्रपुरी उठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आसपास में जो कोई भी भूखा रहता है मैं उसको दूध देता हूँ, और मैं कल फिर आऊँगा। माधवेंद्रपुरी अच्छा सा दूध पी लिए, और वो दूसरे दिन विचार करने लगे, कहाँ गया वो बच्चा जो कल आता बोल के मेरे को बोला, आज क्यों नहीं आया। दूध अच्छा है और उसकी वाणी बहुत अच्छा है, दूध से अच्छा वहाँ, और उसका चेहरा मधुरम, वो वट उसका चेहरा अच्छा है, वाणी अच्छा है, सब अच्छा है, दूध भी अच्छा है। तो वो देख रहे हैं, नेक्स्ट डे भक्ति से थोड़ा हट गए, उधर देख रहे हैं बच्चा आएगा, बच्चा है, बच्चा तो स्वयं भगवान है। अब भगवान वो नहीं आया, जो बच्चे के बारे में ये चिंता कर रहे थे वो बच्चा नहीं आया, अब वो चिंता में सो गए। जैसे ही वो सो गए तो रात में स्वप्न में आए, कौन, स्वयं कन्हैया स्वप्न में आके माधवेंद्रपुरी को बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, वो पास में एक झाड़ है, वो अपने गांव में वहाँ एक झाड़ है, झाड़ के नीचे मेरा दम घुट रहा है, मेरी एक मूर्ति है, मेरे को निकालो, वहां पे मेरे को प्रसाद नहीं मिल रहा है, प्लीज मेरे को निकालो। देन फाइनली नींद में से जाग गया माधवेंद्रपुरी जाग गए। जाग के क्या करने लगे, सब गांव वालों को बोले, चलो गांव वाले चलो, यहाँ पेड़ है, पेड़ में इतना फीट के अंदर खोदना है, यहाँ पे एक बहुत बड़े भगवान यहाँ पे निवास कर रहे हैं, निकालो। देन सब लोग मिलके गांव वाले जल्दी माटी को निकाल दिए। वहां पे सचमुच भगवान का विग्रह निकला, सचमुच जो गोपाल जी, जिसका नाम लगाए गोपाल जी का विग्रह निकला। और वो गोपाल जी को कहाँ पे लेके आके रखे, स्थापना करे माधवेंद्रपुरी वट गोवर्धन पर्वत पर। कभी आप परिक्रमा करेंगे, वहाँ पे आज भी मंदिर है लेकिन मूर्ति वहाँ नहीं है। मूर्ति के बारे में मैं अभी और बताऊंगा। तो वो वहाँ पे वो मंदिर में गोवर्धन पर्वत पर क्या रखा गया, गोपाल जी को वहाँ पे स्थापना किया। एंड फाइनली वो डेली पूजा करते थे, ठीक है ना, फिर डेली पूजा करते थे। लेकिन एक दिन स्वप्न में फिर से भगवान आ गए, आके बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी प्लीज, मेरा ताप बढ़ गया है, मेरे शरीर में जैसा फीवर आ गया है वैसा मेरा शरीर में ज्वर, बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ गया है। तो थोड़ा सा तुम क्या करो, पुरी जगन्नाथ में जाके क्या करो, चंदन लेके आओ। तो वो जो मूर्ति जो माधवेंद्रपुरी को सब स्वप्न में आके बोल रही थी, वो मूर्ति आज कहाँ है प्रभु जी, जयपुर में। वो उदयपुर बोलते ना, नाथ द्वार, वहाँ पे आज भी मंदिर में है, जो स्वयं स्वप्न में आ रही थी। भगवान स्वयं स्वप्न में आते हैं। हरी हरी कौन कर रहे हैं डिस्टरबेंस। तो भगवान हमको स्वप्न में भी आते हैं, अगर हमारी भक्ति अच्छी है स्वप्न में आते हैं। कभी कभी अगर उतनी टॉप लेवल की भक्ति है तो हमको सचमुच में आके बोलते हैं, लेकिन हमारे में वो भक्ति नहीं है, हमारे में अभी वो भक्ति नहीं है। तो इसलिए कभी कभी क्या हो जाता है, भगवान नहीं दिखते हैं, स्वप्न में भी नहीं आते हैं, लेकिन रियलाइजेशन, अनुभव होता है, अरे भाई मेरे को अब ये करना है, वो कराना है। भगवान हमको इंडिकेशन देते हैं, ये मत करो या ये करो, दिस आर ऑल। तो क्या है, रियलाइजेशन से धीरे धीरे से अनुभूति होती है। तो चलो ये हम आगे बढ़ेंगे। अब माधवेंद्रपुरी को जो भगवान बोल दिए कि पूरी जगन्नाथ में जाओ, चंदन लाओ। अब वो हमारे वैसा नहीं है कि वहाँ पे रूम बुक करना, एसी का रूम रहना, मेरा टिकट कंफर्म नहीं है, पीएनआर स्टेटस पे है, मैं कैसा जाऊं, वो चिंता नहीं करे, चले गए। भगवान का आदेश है, भगवान का ज्वर है, भगवान को चंदन दिए तो भगवान को आनंद आएगा। और पहली बात तो भगवान प्रॉब्लम में है, मैं डेफिनेटली चला जाऊंगा। वो उनकी उम्र कितनी, 70-80 साल में, वह सब चलते भगवान के लिए वो चल रहे हैं, पूरी जगन्नाथ में जा रहे हैं। अब जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, एक अच्छी सी लीला हो गई। क्या लीला हुई कि रास्ते में एक गोपीनाथ जी का मंदिर मिला। गोपीनाथ मंदिर के पास में सो गए।
जैसे ही वहाँ सो गए गोपीनाथ जी के मंदिर में, वहाँ पे एक लीला है गोपीनाथ जी की। क्या लीला है? डेली वहाँ पे खीर चढ़ता है। उड़ीसा के जो पुरी जगन्नाथ से थोड़ा ही कभी आप लोग जाएंगे तो जाना, वहाँ पे आज भी खीर चोरा गोपीनाथ बोलते हैं, तो वहाँ पे खीर को चढ़ाते हैं। एक ब्यूटीफुल, यानी इतना 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 अच्छा सा रहता है, वो टेस्टी रहता है, डिलीशियस जो बोलते हैं। हर चीज़ जो नाम लगाओ भगवान का अमृत है वो, तो भगवान को चढ़ता है, तो वो खीर सबको बांटते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो शाम का समय था, अब उनको मालूम हो गया मैं तो गोपीनाथ करने थक गया हूँ, वहीं सो जाऊँगा। जैसे ही वो सो गए तो ब्राह्मण बोला हमारे यहाँ पे अच्छा सा खीर चढ़ाते हैं यहाँ पे, माधवेंद्रपुरी, हमारे भगवान को हम बहुत खीर से प्रसन्न रखते हैं और हमारा खीर इतना फेमस है, आसपास के कई लोग यहाँ पे आते हैं खीर के लिए। अच्छा, प्रसाद नहीं है वो अमृत है। देन फाइनली वो समझने लगे माधवेंद्रपुरी अब मैं तो टेस्ट करूँगा, लेकिन सो गए, भूखे ही सो गए, टेस्ट तो नहीं करे, सो गए। लेकिन भगवान को मालूम हो गया गोपीनाथ को, वो गोपीनाथ तो कान्हा जी चोर है बोलते हैं, लेकिन वो सब उनका ही प्रॉपर्टी है, वो अगर ले रहे हैं फिर भी हम बोलते हैं चोर है। लेकिन वो भी क्या करे हैं, चोरी कर लिए अपना ही मटका वहाँ से। जैसे ही प्रसाद में जब शाम के टाइम पे समय में लगाया गया, एक मटके को खीर का जो पात्र था उसको क्या करे, मूर्ति के पीछे चोरी करके रख लिए। और जो मंदिर का ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के स्वप्न में गए, स्वप्न में जाके बोलने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा एक भक्त माधवेंद्रपुरी वहाँ पे आया है, वो भूखा है, उसको इच्छा है खीर पीने की, मैंने उसके लिए चोरी किया, चोरी करके मैं क्या करूँ, मेरे मूर्ति के पीछे पात्र छुपा दिया हूँ। सब लोग इतने में ब्राह्मण नींद में से जाग गया और वो भागते 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 मंदिर के दरवाजे खोला। भगवान का आदेश है कि वो पात्र जो मैंने चुराया जाके माधवेंद्रपुरी को दो। तो वो क्या करा, जल्दी से जाके मूर्ति के पीछे देखा और वो चकित का चकित रह गया। वो सोचने लगा ऐसा कितना परम भक्त है माधवेंद्रपुरी जिसके लिए भगवान चोरी करे। अब वो भागते 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 माधवेंद्रपुरी को गया, पुरी के पास में गया, वापस जाके बोला, हे माधवेंद्रपुरी, तुम्हारे लिए भगवान ने चोरी किया और तुम्हारे लिए तुम ऐसी क्या भक्ति करते हो नहीं मालूम, लेकिन भगवान तुम्हारे लिए चोरी करे, यू आर वेरी ग्रेट, यू आर लकीएस्ट पर्सन। वो उनको जाके बोलने लगा। अब माधवेंद्रपुरी मुस्कुरा के पूरा चख गए, खीर भी चख गए, यहाँ तक कि वो पात्र के बारे में चिंता करे, ये पात्र तो मेरे ठाकुर ने छिया, मैं क्यों इसको फेंक दूं। उसको भी चूरा चूरा करके अपने थैली में रख लिए। जब थोड़ा डेली खाते थे वो। कितनी भावना है देखो मेरे ठाकुर का, यानी ये सब दिव्य है। जब कभी भी हम मंदिर में जाते हैं, वृंदावन, हमारे इस्कॉन, कोई भी अगर फूल देते हैं तो सूंघना चाहिए, वो दिव्य है। कभी हम लोग गुरु महाराज, ये जितने भी लोग हैं उन लोगों से हमको कुछ गिफ्ट मिलता है तो वो हमारे लिए दिव्य है, उसको ऐसा समझना एकदम आध्यात्मिक बन गया। क्योंकि वो उनका दिया हुआ है, तो हम लोग ये समझना। तो माधवेंद्रपुरी अब और कहानी को आगे लेके जाएंगे। पूरी जगन्नाथ चले गए, चंदन का वजन, चंदन तो उठा लिए, चंदन खरीद लिए, चंदन वहाँ से ले लिए, चंदन ले लिए के रिटर्न आ रहे थे, लेकिन चंदन का भार इतना था कि वो उठा नहीं सक रहे थे। अब वो वृद्ध हो चुके थे, तो वो क्या हो गए, फिर से सो गए। गोपीनाथ का मंदिर फिर बीच में पड़ा, वहाँ सो गए। जैसे ही सो गए, भगवान या स्वप्न में आए। कौन? नाथ द्वार वाले, जो हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो है गोपाल जी, वो स्वप्न में आके तुम अब वृद्ध हो गए हो, चल नहीं पा रहे हो, चंदन लेके तुम एक काम करो, गोपीनाथ को लगा दो, गोपीनाथ की मूर्ति को चंदन लगा दो। देन फाइनली गोपीनाथ मूर्ति को जब चंदन लगा दिया गया, उनका ताप कम हो गया, उनका टेम्परेचर 0 पे आ गया, वो उनका फीवर चले गया। वो ये हमको समझना चाहिए। अब माधवेंद्रपुरी बोले, मेरा जीवन अब यहाँ पे बस है, बहुत भक्ति कर लिया, अब मैं श्रेष्ठ जीवन और चलूंगा नहीं, उतनी दूर चलने की शक्ति भी नहीं है मेरे शरीर में, यहीं झोपड़ी में रहते रहते यहाँ आश्रम बना लेके मेरे जीवन को समाप्त कर दूंगा। तो खीर चोरा गोपीनाथ कभी गए तो जाइए, वहाँ पे आज भी माधवेंद्रपुरी की समाधि है। एक मैं बताया आपको हरिदास ठाकुर की समाधि के बारे में, वाट ओशियन वाट पूरी बीच के सामने उनका भी समाधि है, कभी जाइए, ये भक्त है। तो वो महात्मा कैसा रहता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्ताश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान बोल रहे हैं एक माला करो, रुक जाओ नहीं, दे रेगुलरली
मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरे बारे में सबको बताते जाओ, मेरे बारे में बोलते जाओ। सततम कीर्तयन्तो माम। महात्मा वो होता है मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करता है और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करता है और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करता है, वो रियल महात्मा है। हमारे आचार्य देखो श्रील प्रभुपाद जी, कभी भी अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, वो भी शरीर के लिए, लेकिन वॉक में भी गए, शिष्यों को क्या बोलते थे? गाइडेंस देते थे। जहाँ पे भी, इवन यहाँ तक फ्लाइट में भी गए, फ्लाइट में भी गए तो क्या करते थे? जो भी अगर हमारे पास में प्रसाद है, वो एक वेट्रेस की भी कहानी है, फिर कभी हम लोग लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उनको ये लो ये प्रसाद खाओ, हमेशा हरे कृष्णा जपो, कृष्ण क्या है सबको, यानी एक महात्मा का गुणी वो है जो हमेशा भगवान के बारे में बोलेगा। और हमारे भारत देश में जिसको बनो उसको महात्मा, वो भगवान का कुछ कार्य नहीं कर रहा और उसको बोल रहे हैं हम महात्मा। क्या करेंगे? भगवान तो बोल रहे हैं महाभारत भगवत गीता में, महात्मा उसको बोलना जो मेरा कीर्तन करता, दृढ़ संकल्प के साथ में प्रयास करता, मेरे को नमस्कार करता, भक्ति भाव से मेरा पूजा करता, वो महात्मा है। बाकी के सब महात्मा नहीं है। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा जो प्रभुपाद जी क्या है, अकेले थे, खाली गए पार्क में कीर्तन करे, कीर्तन से कई लोग दीवाने हो गए, कई लोग प्रसाद से दीवाने हो गए, कई लोग वट भगवान, अच्छा उनको कुछ भी नहीं मालूम था। ये देखो, एक गुरु के पास में दो व्यक्ति गए, हे गुरु हम आपके पास में शिक्षा लेना चाह रहे हैं। कौन है? एक को थोड़ा सा नॉलेज था, समझो उसको तबला ने तो समझो मृदंगम सीखने के लिए गए। मृदंगम सीखने के लिए एक को नॉलेज था, एक को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो गुरु के पास में जब गए तो गुरु बोलने लगा, जिसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है वो बोलने लगा मेरी फीस क्या है, जिसको नहीं आता है मेरी फीस क्या है। तो ये गुरु बोला जिसको नहीं आता है ना उसको 1000 रुपये है फीस, जिसको आता है ना उसको 5000 है फीस। अरे ये क्या है गुरु, मेरे को तो इतना अच्छा नॉलेज है, फिर आप मेरे को सिखाने के लिए ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हो? तो गुरु बोलने लगे, ये देखो भाई इसका तो बट ये कोरे कागज़ के वैसा है, अगर मैं जो भी बोलूँगा ये सीख लेगा, ब्लाइंडली ही विल फॉलो। लेकिन तुम्हारे में क्या है? थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो कचरा भरा हुआ है, तो मेरा काम क्या है? वो नॉलेज को निकालना है, निकाल के फिर से डालना है। तो हम भारत लोगों का यही प्रॉब्लम है, कृष्ण के बारे में अधूरा नॉलेज है, पूरा नॉलेज नहीं है। अब फॉरेन वालों को ना, उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। असल है उनके बाइबल में आप देख लिया, अगर आप देखो कोई भी अगर दूसरे धर्म में भगवान का धाम कैसा रहता, भगवान कैसे रहते, वो यहाँ तक की नॉलेज है जितना उनको वो अगर पानी गिलास में कितना भर सकता उतना ही भरे, तो वैसा जब वहाँ पे जीसस क्राइस्ट आए, वो उतना ही नॉलेज दिए, उनको पर्याप्त है और ज़्यादा नॉलेज नहीं दिए। वो बोले मैं तो उनका ही बेटा हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड, इतना ही था। उन लोग को डाइजेस्ट उतना ही कर सकते, तो उन लोगों का नॉलेज अधूरा हो गया, देन पूरा नॉलेज नहीं दिए। तो एक्चुअली वो कोरे कागज में थे, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए ही वो सब जितने भी गोरे हैं सब भक्त बन गए आसानी से। लेकिन हमको ना डाउट, कितना भी बोला गया डाउट, और ज़्यादा बोला गया तो हम व्हाट्सअप छोड़ देंगे, और ज़्यादा बोला गया तो एक प्रभु जी बोल रहे थे, डायरेक्ट मैसेज मेरे को भेजे, प्रभु जी यू डोंट हैव नॉलेज, यू आर फिट फॉर नथिंग, बोल के डायरेक्ट मैसेज मेरे को भेजा गया। मैं बोला ओके प्रभु जी आई एम फिट फॉर नथिंग, थैंक्स। डायरेक्ट मैसेज मैं भी लगा दिया कि बट ऑलवेज प्रे कृष्णा, ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा मंत्र जपा रहो। आप ग्रुप में से मैं निकल जा रहा हूँ, ओके प्रभु जी निकल जाइए, लेकिन भक्ति में लगे रहिए। फिर भी मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो आपके चरणों को मैं स्पर्श कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रभु जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। दैट इज़ वॉट। हम भारत में रहते हैं लेकिन हम लोग नॉलेज को नहीं ले पाते हैं, भगवान को समझ नहीं रहे हैं। क्यों हमारे पास में बहुत सारा नॉलेज है ना प्रभु जी। वो तो भगवान बोल रहे हैं पिताहम अस्य जगतो माता दाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओमकार। क्या बोल रहे हैं? मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। हरि बोल। तुम्हारे पिता कौन है तुम ढूंढ रहे हो? हाँ, भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। बीज आया, पहले पेड़ आया, अंडा आया, मुर्गी आई, यही हमारे चलते रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं ये सब का मैं हूँ बेटा, पिता माता और आश्रय। तुमको अगर कुछ आश्रय में भी जाना है
मेरे पास में आओ, क्योंकि वो जो तुम्हारा जो दादे यानी समझो अपने दादा दादा के दादा दादा के दादा, वैसे हम लोग पूरा लीनियल में ऊपर तक गए तो हमको ये मालूम होता कोई ना कोई हम मनु के मनुष्य है, मनु के संतान है। मनु भी कहाँ से आए? वट पितामह ब्रह्मा से आए। ब्रह्मा से को कौन लेके आए भैया? ब्रह्मा जी को भी कौन लेके आए? स्वयं भगवान लेके आए। तो वो हमको उनके शरण में जाना है। आपको अगर कुछ जानना है, ज्ञेय भी भगवान है, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार भी भगवान है। मैं ऋग्वेद सामवेद यानी पहले एक्चुअली देखा गया तो ये वेद पहले एक्चुअली ये एक प्रभु जी एक बार पूछ रहे थे, प्रभु जी यहाँ पे चार ही तीन ही वेद का नाम क्यों है? ये पूरा नॉलेज ऐसा बाइफर्केशन में नहीं गया है। पहले वेद व्यास नहीं आने से पहले ये पूरा वेद को डिवाइड नहीं किया गया। ये पूरा वेद का नॉलेज कलेक्टिव नॉलेज क्या है, एक ही जगह था। वेद व्यास क्या करे, उसको धीरे धीरे से डिवीजन करे। यानी इनडायरेक्टली हमको ये समझना चाहिए ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहाँ से आया है? भगवान ये नॉलेज किसको दिए? ब्रह्मा जी को हृदय में ट्रांसफर करे। वो जब उनका आविर्भाव, जब भगवान जन्म वट ब्रह्मा जी आ गए सृष्टि में, अब उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या करना क्या नहीं करना। कई साल तक तपस्या कर रहे हैं, उनको अपने आप को जानना है। वो नीचे भी जाके देख रहे हैं कौन है, ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। देन उनको ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये ज्ञान कहाँ पे डाले? हृदय में डाले भगवान। वैसा ये ऐसा नहीं है हमारे आचार्य, हमारे उनके पहले के आचार्य उन्होंने लेवल 1 करे, लेवल 2 करे, लेवल 3 करे, करे क्या? कहीं कहीं हमारे आचार्य जो श्रील प्रभुपाद जी भक्ति शास्त्री कोर्स और जो भी ऐसे रहते हैं बहुत सारे कोर्स, नहीं ये नहीं करे। ये ज्ञान भगवान देते हैं। जब हम बन जाते हैं ना, भगवान स्वयं देते हैं दिव्य ज्ञान। इसलिए वो ज्ञान के पीछे भागना है जो भगवान के पीछे जब हम भागते हैं, किताबों के पीछे, नॉलेज के पीछे भागना बेकार है। वो ज्ञान के पीछे भागना है जो ज्ञान अनंत है। हाँ, वो कब आता है? धीरे धीरे से आता है। तो भगवान बोल रहे हैं त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा यज्ञेर क्या बोल रहे हैं? ते पुण्यम असध्य सुरेंद्र लोकम अशनांति। ये बोल रहे हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, सोमरस का पान करना। वेदों में क्या लिखा हुआ है मालूम? वेदों में ना तुम अच्छा सा वट यज्ञ करो, अच्छा सा ये करो वो करो, देन फाइनली तुम्हारे को क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में सोमरस रहेगा। सोमरस रहता वो पी लेके यस मद में आपको अलग अलग अप्सराएं मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। दिस इज व्हाट वेदों में लिखा हुआ है। हाँ वहाँ, और वही तो बोल रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं? जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। लेकिन वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र धाम में ही जन्म लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? जो वेदों का अध्ययन करते हैं, स्वर्ग को जाते हैं, स्वर्ग तक ही जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और भगवान बोले हैं स्वर्ग से गिरने का चांस है क्या? यस। अगर हमारे पुण्य कम, हम लोग जीवन भर, कई लोग भारत देश में ना अच्छे कर्म करेंगे, वट गरीबों की मदद करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, ऐसे ही करेंगे। करना है भैया, लेकिन भगवान को भी भक्ति करना है ना। वह वृद्धाश्रम में गए, खाना दे रहे हैं, समोसा दे रहे हैं, नहीं तो कुछ और दे रहे हैं। बड़े वृद्ध लोगों को, वो लोग भी अच्छे से बच्चों को जन्म दिए, बड़ा करे, क्या करना, बच्चे बदल गए। वृद्धाश्रम में सेवा करो, लेकिन प्रसाद बांटो। अगर उनको ये ज्ञान दो, देखो भाई इतने दिन आसक्ति थी बच्चों में और आज वो बच्चे तुमको ला के अनाथ आश्रम में डाल दिए, ये वहाँ जाके कीर्तन समझाओ, हरि कृष्ण मंत्र का बारे में समझाओ, हरि का नाम लो बोल के समझाओ। देन फाइनली अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, उनका अंतकाल जब आएगा, अगर वो हरि का नाम लेते लेते जाएंगे, देन फाइनली भगवत धाम चले गए। अगर वृद्धाश्रम में भी जाके वो लोग, मेरा बेटा कैसा है कि, मेरा पोतरा कैसा है कि, मेरे को यहाँ पे ला के डाल दिए, वहाँ पे भी वही चिंता, भगवान की चिंता नहीं है, तो फिर से नीचे गिर जाते। तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा पाप, अगर पाप और पुण्य के बारे में अच्छा सा श्लोक है। क्या है ये श्लोका? तम तेतां भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्य मृत्युलोकं विशान्ति एवं त्रय धर्मम अनु, यानी क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति। भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार जब उपवास, जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेता है और उनके पुण्यों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो मृत्यु लोक में फिर से गिर जाते हैं। जैसा ये चक्र घूम रहा है, वैसा फिर से हम लोगों को डाल दिया जाता है।
स्वर्ग में पुण्य खत्म, एंजॉयमेंट खत्म, फिर से हमको डाल दिया जाता है। इस प्रकार वे तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करता है, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। मैं तो वेद पढ़ रहा हूँ, वेदों का नॉलेज है। अरे भैया, वेदों में असल चीज नहीं समझ रहा है। असल चीज सुख के लिए आप भाग रहा है, वेदों में जा रहा है, मैं ये देवता की पूजा करूंगा, ये यज्ञ करूंगा, मेरे को ये मिलना मिलना मिलना, लेकिन तेरे को क्या मिलना? वैकुंठ मिलना, वो तू नहीं समझ रहा है। इसलिए ही बार बार तेरे को साइकिल में गिरना पड़ रहा है। और देखो, अगर हम भक्ति में आ गए प्रभु जी, तो हमारा लॉस है क्या? कोई डाउट आता है, अगर मैं भक्त बन गया तो? एक माता जी भी पूछ रहे थे, भक्त अगर हम बन जाएंगे क्या भगवान हमारा पूरा ले लेंगे क्या? एक डाउट था, जनरल डाउट्स है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आना चाहिए। जब हमारे को डाउट्स आ रहे हैं तो हम समझना हम भी अर्जुन बन रहे हैं, वह भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। हाँ, तो डाउट आता है कि मैं अगर मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा? देन भगवान बोल रहे हैं, वो श्लोका को रिलेट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है वो उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। भाई, आपको क्या चाहिए, आपको मैं दूंगा, आप चिंता मत करो, सिर्फ भक्ति करो। आपको आपकी जो आवश्यकता है क्या भगवान को नहीं मालूम, अपने पिता को नहीं मालूम? छोटे बच्चे का फीस का कभी चिंता करा? वो छोटा बच्चा हमेशा उनके माता पिता ही फीस भरते थे, यूनिफॉर्म लाते थे, उनको मालूम है अरे भैया मेरे बच्चे का जो है सो ये प्रॉब्लम है, वो देखेंगे, और जो हमारे पास में है उसकी रक्षा भी करेंगे। कोई पिता अपने बच्चे से छीनता नहीं है, लेकिन पिता ये चाह रहा है, अगर हम कभी कभी माँ बाप अब्रॉड से बच्चे को वापस लाना है तो समझते हैं अरे वो बच्चे का नौकरी अगर चले गया, सब चले गया, जो भी है, तो वो फिर से वापस लौट के आएगा, क्योंकि वो उसकी आसक्ति नौकरी में है, वहाँ है, यहाँ है। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है दुख बहुत है। प्रभु जी, नहीं, दुख नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में आ जा, ये तो दुखालय है। दुख का अर्थ ये है कि हम जेल में, हमको जेलर पीटा जा रहा है। क्यों? जेल से बाहर निकल बेटा, तेरे को खाना नहीं दिया जा रहा, मच्छर काट रहे हैं, तू बोल रहा है कि राजा तू मेरे को क्या करो, थोड़ा सा ओडोमस दे दो, थोड़ा सा ये जेल में एसी लगा दो, करलान की गद्दी डाल दो। अरे राजा से मांग रहे हैं, वो राजा तुम्हारे जेल में आया है और तुम बोल रहे हो थोड़ा सा मेरे को गद्दी लगा दो, बिरयानी खिला दो। राजा भी बोल रहे जाओ लेते जाओ, तो जो होना लेते जाओ। लेकिन कोई राजा से यही नहीं मांग रहा कि भैया मेरे को और मेरे परिवार को जेल से निकाल दो। कितना कितना बोल रहे हैं, देखो। हाँ, भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे पास में जो आने वाला है उसकी भी रक्षा मैं करूंगा, वो भी तुम्हारे को जो चाहिए वो भी मैं दूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। अब और ब्यूटीफुल श्लोका, अगर हम कृष्ण को छोड़कर किसी और की पूजा करते हैं तो कहाँ पे जाएंगे? कृष्ण को छोड़ दिए, कृष्ण भगवान कटी, देन ये क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु त्रुटि पूर्वक ढंग से, गलती से दूसरे लोगों का नाम ले रहे हैं मेरा नाम लेने के बदल। तो एक्चुअली दूसरों का नाम लेंगे तो दूसरों के धाम में जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? यान्ति देवा व्रता देवान, प्रीतान यान्ति प्रीताव्रतः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनो पीमान। भगवान बोल रहे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के बीच में जाके जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के पास में जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच में जाके जन्म लेते हैं। एक्चुअली हमारे पूजा के रूम में हम लोग कभी कभी बड़े लोगों को, जो मृत्यु को चले गए, दादा दादी की फोटो रख के हम लोग पूजा करते हैं, तो ये गलत है। तो भगवान, गलत कुछ भी नहीं है। आपकी ज़्यादा आसक्ति आपके दादा में, परदादा में, उनके दादा में आसक्ति ज़्यादा है ना, तो आपको मैं वो लोक में भेजूंगा जहाँ पे वो लोग अभी भी स्वर्ग का अगर जो भी है वहाँ वेटिंग कर रहे हैं ना, पितृलोक में, वहाँ पे आप भी वहीं जाओगे। अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं के पास में जाएंगे। सूर्य की पूजा, सूर्य के पास में जाओ। चंद्र की पूजा, चंद्र के पास में जाओ। नहीं, जीवन भर पुण्य कमाए, स्वर्ग जाओ। अल्टीमेटली जो देवताओं के पास में जाएंगे जाओ, लेकिन भगवान बोल दिए क्या? क्षीणे पुण्य मुत्रिलोकम विशांति। फिर से वो पुण्य खत्म हो गया, साइकिल पे फिर गिर जाओगे ना। लेकिन
या यान्ति मद याजिनो पीमान, जो मेरी पूजा करता है मेरे साथ निवास करता है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ भगवत गीता में। मेरे साथ जो पूजा मेरी पूजा करता है मेरे साथ लेता रहता है। लेकिन तुम भूत प्रेत की पूजा करे, काला जादू में विश्वास करे, तो नेक्स्ट जन्म भी तुम्हारा भूत नहीं तो प्रेत बन के जन्म लेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी यही है ना। तो वैसा तो अब आप डिसाइड कर लो आपको भूत प्रेत चाहिए या नहीं तो आपके जो पुराने लोग जो चले गए पितृ लोग बोलते ना वो लोग के पास में जाना है, या नहीं तो स्वर्ग जाना है। आपकी मर्जी, नहीं तो भगवान तो आपका इंतजार वैकुंठ में कर रहे हैं। अब और एक प्रश्न आता है, क्या अर्पण करना भगवान से। हे भगवान, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मैं सोना चाहती हीरे मोती लगा, यस आपकी, लेकिन हमको डाउट आता है मैं तो गरीब हूँ, क्या अर्पण करूँ। कभी गरीब सोचता है मैं क्या अर्पण करूँ, कभी पैसे वाला सोचता है क्या करूँ क्या करूँ। तो भगवान उसका भी भगवत गीता में आंसर दे दिए। क्या बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरहतम अश्नामी प्रयतात्मनः। वो बोल रहे हैं यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर आप गरीब है, ठीक है, आप में शक्ति है तो आप पनीर चढ़ाओ, आप में शक्ति है तो और कुछ चढ़ाओ, लेकिन सोना चढ़ाओ, हीरे चढ़ाओ। लेकिन अगर आप गरीब है, ये नहीं समझना कि मेरे को क्या देना है, मैं क्या खा लूँगा, तुम्हारा क्या प्रॉपर्टी मांग रहे भगवान, नहीं मांग रहे। भगवान क्या बोल रहे, प्रेम से दो भैया। क्या दो, एक पत्ता दे दो। वो ये भी नहीं बोल रहे तुलसी का पत्ता ही, कौन सा भी पत्ता भैया, कोई इतने दयालु है भगवान कि एक कौन सा भी पत्ता दे दो, पत्र दो, पत्र हो गया, और पुष्प फूल चढ़ा दो। क्या फूल नहीं है, अरे नहीं प्रभु जी, फूल हमारे घर के सामने हम पेड़ ही नहीं लगाए, एक भी पेड़ नहीं लगाए हमारे पास घर के सामने। रूमा बड़े बड़े है लेकिन पेड़ नहीं है। पेड़ रहेगा तो फूल रहेगा, पत्ता फल आएगा। तो फूल जो बहुत महंगे हो गए, तो ठीक है, भगवान बोल रहे हैं फूल जब महंगे हो गए फल चढ़ा दो, एक मौज एक जाम चढ़ा दे बेटा, कुछ तो चढ़ा मेरे लिए। और वो भी नहीं चढ़ा सका तो जल चढ़ा। जल तो मेरा, जल तो हर घर में हम पीते हैं। कोई वाटर एकदम एक्वागार्ड का पीते हैं, कोई जैसा भी हो पानी जो नल का आता है, जो जैसा भी पानी, तो हम बिना पानी पिए तो रह नहीं सकते। भगवान बोल रहे हैं बेटा तू वो चढ़ा दे, और कुछ भी नहीं। लेकिन हम ये नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, भक्ति से प्रेम नहीं है भगवान से। हम क्यों, हम हमारे लिए पी रहे हैं, हमारे लिए भोग कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं पात्रम पुत्र पुष्पम फलम तोयम। कितना अच्छा श्लोक है। भगवान यहाँ पे ये नहीं बोले बेटा तू अंडम मच्छिम, वो क्या बोलते मटनम, और क्या बोले मीटम, ऐसा भगवान कोई भी ये नहीं बोले तू मेरे को मीट चढ़ा, अंडा चढ़ा, मच्छी चढ़ा, और चिकनम चढ़ा, चिकन चढ़ा, ये नहीं बोले। भगवान क्या बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस है, प्रेम से चढ़ा दे मेरे को। तो इसलिए हमको भी क्या करना चाहिए, उसको भगवान स्वीकार करते बोल के बोले, तो हमको भी क्या करना है, भगवान जो स्वीकार करते वो चढ़ाना है, और वही खाना है जो भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है ना। एक बार भगवान देख लिए, उसके दृष्टि पड़ गई, फाइनली वो भोग बन गया, अमृत बन गया, वही खाना। तो हमारा भी जीवन भगवान से जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। और अभी भी भगवान को चढ़ाते हैं, तुलसी अर्पण करके चढ़ाना है। फाइनली हम लोगों को भगवान बोल रहे तुम दान दे रहे हो, किसको देना मालूम, यत करोषि यद यज्ञसि यद जुहुषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करो। क्यों हम गरीबों को चिंता कर रहे हैं, हम लोग जड़ भरत क्यों बन रहे हैं। हम लोग जड़ भरत भी हिरन को मैं देखभाल करूंगा। अरे भैया, जब भगवान बोल रहे हैं मेरा चिंता कर लो, इसका उसका चिंता मैं करूंगा, किसको क्या कब देना है वो मेरे को मालूम, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। अगर हम बाहर ट्रैफिक सिग्नल में किसी आदमी को दे दिए पैसा, अरे बहुत बड़ा गरीब है लेकिन अपने पैसे से वो कुछ बीमार था, समझो डायबिटिक पेशेंट है, हम उसको पैसे दे दिए, वो सडनली गया कुछ शक्कर का आइटम, मीठा का आइटम खा लिया, वो खाने से उसका मर गया। तो आपका पैसा, अगर वो दारू लाया, उसको दारू पीना गलत था, हम आप उसको पैसे दे दिए, बढ़िया सा जल्दी वहाँ गया, दारू पी लिया, फाइनली वो दारू पीने के कारण एक्सीडेंट होके मर गया, तो इसका कर्म आपको भुगतना पड़ेगा।
भगवान बोल रहे हैं वो लोगों का डिपार्टमेंट जो गरीब है उसके कर्मों से जो आया है उस सबको मैं देख लूंगा, तू मेरा बन जा। तेरे को दान भी देना है मेरे को दे, जो कुछ भी तू करता मेरे लिए कर, जो भी तू खा रहा मेरा बन के खा, मेरे को पहले अर्पण कर। हाँ, देन फाइनली तपस्या भी जो कर रहा ना तेरे शरीर से मन से, हाँ, जो हम लोग आगे जाके देखेंगे, तो वो सब तपस्या किसके लिए करता? मेरे लिए कर। तेरा जन्म मेरे लिए हुआ, तू मेरा दास है। तू जब तक ये नहीं मानने को स्वीकार कर रहा कि दास है, तब तक तेरे को तू उदास है। हाँ, ठीक है ना। इसलिए ही हम लोग को समझना चाहिए, हाँ, ये खुशी 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 ने भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग रियली खुश नहीं हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को ये श्लोक आया, भगवान बोल रहे हैं मैं सबके लिए समान हूँ, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टा द्वेष्योस्ति न प्रिया, ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चापि अहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, भगवान देखो किसी से भी द्वेष नहीं करते। अगर कोई अगर ये समझ रहे मैं मस्जिद में मंदिर तोड़ दूंगा, तुम्हारा भगवान को भिजा दिया, क्या बात है, कितना बेवकूफ़पना है। अगर हम मंदिर चर्च तोड़ दिए, मस्जिद तोड़ दिए, और हम समझ रहे भगवान को हम इंसल्ट कर दिए, भगवान को यहाँ से भिजा दिए, क्या भिजाएंगे? तुम कुछ एक दिन चले जाओगे। कई लोग ऐसे लोग आए थे, मुगल आए, कई लोग आए आके परिवर्तन करना चाह रहे थे, तलवार के नोक पे देखे नहीं, कई सिख कई लोगों को मारा गया, काटा गया, लेकिन कहाँ चले गए? हाँ, कई राजा महाराजा मार मार के हमको इवन फॉरेनर इंग्लिश वाले भी ब्रिटिशर्स आए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। भगवान की ही मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। तो हमको ये समझना चाहिए क्या करना है। भगवान किसी से द्वेष नहीं रखते, ना तो पैसे वाला। यस, हम बोलते हैं आइए आइए आप पैसे वाले हो, आपको हम अच्छी सी कुर्सी पे बिठाएंगे, लेकिन गरीब है चलो निकलो निकलो, ये हम लोग करते हैं। भगवान वैसा नहीं है, गरीब भी भगवान अपना देखो, जब विदुरानी के पास में गए, वो स्वयं अपने आप को छोटा समझते थे। मैं तो शूद्रानी का पुत्र हूँ, शूद्र, मेरा परिवार ऐसा है वैसा है, ऐसा समझते थे। लेकिन वो उनके परिवार के बाद कृष्ण भगवान कभी पार्शियलिटी नहीं करते कोई। इवन राम जी भी जब हम लोग राम जी के चरित्र में जब वनवास हुआ, वो उनको मित्र कौन कितना अच्छा हम लोगों को मालूम है, फिर भी हम समझते हैं कि भाई हम तो पार्शियलिटी करेंगे। हाँ, कृष्ण भगवान क्या करे, प्रेम में आके वो क्या करे, मौस खिलाने के जगह पे छिलका खिला दिए, भगवान खा लिए। जब शबरी झूठा बेर फली तो हाँ फल खिला दिए, झूठा, वो भी भाव में आके मेरे कान्हा को मैं मीठा खिलाऊंगी, मेरे राम को मैं मीठा ही खिलाऊंगी। कहीं खट्टा बेर आ गया तो वो चख के खिला रही थी, और भगवान प्रेम के भूखे हैं। ये हमको समझना चाहिए। हमारे में भावना चले गई आजकल। ये कलयुग जैसा ऐसा इंटेलेक्चुअल मॉडर्न बन रहे हैं, भगवान के प्रति टाटा बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मैं सबसे किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, किसी से पक्षपात नहीं करता हूँ, सबके लिए समान भाव है। लेकिन सब तो मेरे अब बच्चे ही है, लेकिन जो मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान के जो सेवा करते हैं, भगवान बोलते हैं ये तो मेरा है, आजा बेटा, क्योंकि तू मेरा नाम ले रहा। अब फाइनल लास्ट में जो मैं बोला आपको, फाइनल कंक्लूजन भगवत गीता का पूरा सार, 700 अध्याय का पूरा सार, वो श्लोका अब नेक्स्ट श्लोका आने वाला है ये श्लोका के बाद में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्या बोल रहे हैं, और वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त करता है। तुम निडर होकर बोल दो, सबको बैंड लेके बोल दो, क्या जो मेरा भक्त होता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। एक माता जी बोल रहे थे प्रभु जी कैसा करूं प्रभु जी, भगवान अगर सब कुछ मेरे से छीन लिए तो। नहीं, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं मेरा भक्त का जो है मैं रक्षा करूंगा, जो उसको है वो भी मैं दूंगा, और निडर होकर वो बोल दो कि उसका कुछ भी विनाश नहीं होगा। आप हिम्मत मत हारो, मैं आपके साथ हूं। अगर कुछ चले गया जाने दो, जो भगवान हमको देंगे वो ही लेंगे। भले ही भगवान आज रूखी रोटी में दे के हमको सुख हमको दुख दे रहे हैं। मूर्ति को भी मारा जाता है, शिल्पी मार मार के वट मूर्ति बनाया जाता है। वैसा भगवान कभी कभी हमको दुख देते हैं, मार रहे हैं, मारो भगवान। जिस दिन हम मूर्ति बन जाएंगे सब लोग हमारी पूजा करेंगे।
है वैसे बोलना नहीं, हमको पूजा हुई नहीं चाहिए। एक बात बोल रहा हूँ, मूर्ति को जैसा मारा गया, लेकिन मूर्ति को क्या करते हैं लोग, जाके पूजा करते हैं। लेकिन वही पत्थर पहले मूर्ति नहीं बना था, कोई पूजा करे नहीं करे। वैसा भगवान हमारे क्या कर रहे हैं, बुराइयां हमारे से जो जो गलत काम आए सब निकालते 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 भगवत धाम में लेके आ रहे हैं पूरी तरह से। जैसे ही तू शुद्ध हो गया, आजा, आई लव यू, भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, उसका विनाश नहीं होता, डरो मत, डरो मत। भक्त प्रहलाद का देखो कितना उनको तकलीफ दिया गया, कितना तकलीफ दिया गया। जब उनको पहाड़ पे से उनका पिताजी पूछ रहे थे कि मैं तेरे को डाल रहा हूं नीचे, नीचे डाल रहा हूं, तू गिर रहा है, भगवान का नाम छोड़ दे। वो बोलने लगे, यस मैं लूंगा, भगवान का नाम बार बार लूंगा, बार बार लूंगा। और जब उनको हवा में भी छोड़ा गया, आधर बीच हवा में थे, फिर भी वो बोले मेरा तो ठाकुर रक्षा करेंगे, मेरे भगवान मेरे को रक्षा करेंगे। जब वो जमीन पे भी गिर रहे थे, बिल्कुल जमीन में 1 इंच का फर्क था, अब वो जमीन पे गिर रहे थे, फिर भी वो एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचे अयो मेरा क्या हो गया, मैं तो गिर गया, मर गया री माँ, कुछ भी नहीं। वो तो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो तो उनको विश्वास था मेरा भगवान मेरे को बचा लेगा। देन भगवान पूरा 1 इंच जब धरती पे नीचे आए, वो हाथ से क्या करे, उसको उठा लिए। देखो भगवान पे ये विश्वास हमारे पे नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गए विचलित हो जा रहे हैं। भगवान बोल रहे जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता। अब सब लोग अनम्यूट कर लो। वेरी एक्सलेंट, टॉप श्लोका आपके सामने आ रहा है। अच्छा, ये भी श्लोका है, 1 मिनट ये भी बोल दूंगा, फिर आप बोलेंगे थोड़ी देर के लिए। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, पल भले ही वो स्त्री हो, अगर कोई स्त्री भी है मेरी शरण में आ गए, तो वैश्य भी हो, अगर वो मेरे शरण में आ गए देन, और वो चाहे कोई भी हो, भाई मेरे कने टाइम नहीं है प्रभु जी, हम लोग तो स्त्री है ना, पति की ही सेवा करना पड़ रहा, बिल्कुल टाइम नहीं है, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, बुक्स नहीं पढ़ सकते, भागवतम के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा काम है, हमारी बुद्धि थोड़ा इमोशनली हम लोग ब्लैकमेल, इसलिए ना हर कोई आई लव यू में आजकल बच्चियाँ बहुत सारा ज़्यादा फंस जाते हैं। थोड़ा सा वो लड़का काट लेता है, थोड़ा सा दर्द भरी अच्छे खुशी की बातें करता है, वो बोलते हैं हाँ मेरे माँ बाप तो पढ़ो 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 बोल रही है, ये लड़का अच्छा दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा मेरे को गिफ्ट दे रहा है, ये दे रहा वो दे रहा, अल्टीमेटली वो बाद में तलवार से गर्दन भी कट करेगा, 35 टुकड़े भी करेगा, सब करेगा। तो ये निम्न जन्मा स्त्री, वो बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अगर स्त्रियां भी, अगर स्त्री भी है, वैश्य भी है, बिजनेस में है, तो शूद्र भी है, अपने आप करने टाइम नहीं है ये नॉलेज के लिए, लेकिन मैं जो मेरे बारे में जान लिया, मेरी भक्ति करा, निरंतर मेरे धाम में मैं उसको बुला लेता हूँ, तू चिंता मत कर, तू मेरा ही है बेटा, वो बोल रहे हैं। फिर भी हम हैं कि नहीं, भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, पूरी भगवत गीता को पी नहीं रहे हैं, और भगवत गीता में अलग अलग डाउट्स निकाल रहे हैं, भगवान को संदेह कर रहे हैं। तो सब लोग माता जी प्रभु जी माँ क्या बोल रहे हैं, माम ही पारता, ठीक है, ये श्लोका को अब जान दो, हम लोग जल्दी से, ये श्लोका इंपॉर्टेंट है, जो भगवत गीता का सार है, भगवत गीता का असल सार ये है, मैं बोलता हूँ यही सार है भगवत गीता का। सब लोग अनम्यूट करो, मैं जितना पढ़ता हूँ वो भी आप उतना ही पढ़ना। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तिवाम आत्मनां मत्परायणः। इतना अच्छा श्लोका है ये श्लोका, भगवान अपने मुखारविंद से हमको ज्ञान दे रहे हैं। 2 बार बोला गया ये श्लोका, मन्मना भव मद्भक्तो, ये मदयाजीमाम नमस्कुरु, पहली बार पूरे 700 श्लोका में ये एक श्लोका 18वें अध्याय के 67वां यानी 66 क्रमांक का श्लोका में भी बोला गया, सॉरी 65 क्रमांक में श्लोका में भी ये बोला गया, क्या, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजीमाम नमस्कुरु। 2 बार भगवान स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं, क्या बोल के, हे भगवान, हे वो हम लोग बद्ध जीव, हे बद्ध जीव, आपका मन है ना, मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे को अगर आपके हाथ ऊपर उठना है ना नमस्कार के लिए, मेरे को उठाओ, और पूजा भी करना है मेरी पूजा करो, और चिंता भी करना है मेरा चिंतन करो, हाँ, और इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे।
भगवान तिजोरी में से सोना हीरा मोती जो कॉन्फिडेंशियल चीज आज हमारे हाथ में रख रहे हैं, पूरे 700 श्लोका का ये बीच में रखा हुआ है श्लोका, यानी कंप्लीट बीच में है। ये देखो, आप देख लो, आप काउंट कर लो, इधर 9वां अध्याय के एंडिंग में आ रहा, 10वां अध्याय 9वां अध्याय बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उसमें से भी ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। क्या बोल रहे, तेरे को अगर चिंता भी करना है मेरी चिंता कर, मेरा भक्त बन, तू जाके ये बाबा साधु महाराजों को थोड़ा सा वट चमत्कार को नमस्कार तू जाएगा तो ये गलत है। वो लोगों को सिद्धि मिली, जैसा मैं आपको बताया 6वें अध्याय में सिद्धि क्या होती है, तो मेरे को नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, ऐसा पूर्णतया निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करेगा, मेरे को तू डेफिनेटली प्राप्त करेगा ना, चिंता मत कर। फिर भी हम लोग भगवान को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यह अध्याय कंप्लीट हो गया है। अब आचार्य कुछ इसके बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाना एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण भावनामृत कोई माता जी पढ़ेंगे, थोड़ा समय पानी पी लूँगा। हरे कृष्णा, एनीवन जो कोई पढ़ना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश गर्ग प्रभु पढ़ो, प्रभु आप अनम्यूट करें ना, पढ़िए पढ़िए प्रभु। कौन पढ़, कोई भी नहीं पढ़ेंगे क्या? अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ गीता माता जी जरा पढ़िए, मैं पानी ला ले थोड़ा, मेरे को पढ़िए माता। इस श्लोक से हरे कृष्ण प्रभु जी, इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जानने के कारण भाष्यकार आते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। अब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्ति होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक में को जा सकेगा। अतः उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्ति होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है, मानव समाज की परम उपलब्धि। हरे कृष्ण प्रभु। हरी 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 बोल। वेरी एक्सलेंट गीता मैया, हरे कृष्णा, थैंक्स अलॉट। तो कितना अच्छा हमारे को आचार्य बोल रहे, जब तू भगवान का बन गया ना, भगवान के भक्ति कर लो, देन भगवान हमको बोल रहे हैं मन मनाव मत भक्तो। इतना अच्छा अलग अलग श्लोका है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरी सेवा करना है तो ये करो ये करो ये करो। फिर भी आप लोग डाउट कर रहे हैं। तो आज के अध्याय को लेके किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो एक छोटा सा मेरे पास में आज थोड़ा सा मेरे को ज़रा काम है, लेकिन कोई बात नहीं। एक छोटा सा मैं पीपीटी बनाए थे हम लोग लास्ट टाइम किए हुए, एक बताया था स्पेशल क्लास में, तो मैं ये बार नहीं ले पा रहा हूँ। थोड़ा सा 18 दिन के बाद में हम लोग स्पेशल क्लास लेंगे, लेकिन एक जो लोग 18 डेज़ के लिए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए एक छोटा सा एक कोरोना के बारे में एक ऐसा एक रहता है। वो कोरोना क्यों आया है, कोरोना को हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है। एनीवन अगर किसी का डाउट है तो मैं डाउट ले लूँगा, तो नहीं तो तब तक मैं क्या करूँगा, वो पीपीटी निकालूंगा। पता नहीं वो जल्दी नहीं निकल रही है। हरे कृष्णा माता जी, कोई किसी का प्रभु जी कोई हैंड रेस करे क्या? जस्ट अनम्यूट कर लो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ नीतू माता जी बोलिए माता जी, क्या डाउट है? प्रभु जी ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, तो अगर आप ऐसा है तो मैं आपको लेकिन सर प्रभु जी इसी से रिलेटेड है। हाँ तो फिर बोलिए। इतने दिन से मैं भागवत गीता सुन रही हूँ, है ना, आपके द्वारा मन भगवान में लगा हुआ है। पहले से भी मैं कृष्ण जी की भक्ति में लगी हुई हूँ,
लेकिन अभी कुछ ऐसी कल ऐसी दुर्घटना हो गई जिसके कारण मन बहुत ज्यादा मतलब दुखी हुआ। बच्ची है, साथ में बिटिया है, उसके क्लास का एक बच्चा उसी की स्कूल की बस द्वारा कुचल दिया गया। अरे 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 बहुत ज्यादा मार्मिक घटना हो गई है जिसके कारण कल से बच्ची बहुत ज्यादा दुखी है। मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ और मैं बार बार यही विचार कर रही हूँ कि सब कुछ तो उन्हीं का है, कृष्ण का ही है सब कुछ, सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन उसके बावजूद इतने दिन से मैं ये श्रवण कर रही हूँ, अपना मन भी उसमें लगाने की कोशिश कर रही हूँ जो आप बता रहे हैं उसमें। लेकिन कल से मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ, मुझे लगता है कि अगर ऐसी तकलीफ हो तो कैसे कोई भगवान की भक्ति करेगा? उनके माता पिता कैसे भगवान की भक्ति कर पाएंगे जब हमको इतनी तकलीफ हो रही है? छोटा बच्चा है वो। तो थोड़ा सा उसी बारे में आपके से हरी कुछ। बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन माता जी। लेकिन चलो आज, चलो यही टॉपिक पे लेंगे। मैं कल कोरोना का टॉपिक ले लूँगा। वेरी एक्सलेंट, ये टॉपिक हर किसी को भी चाहिए। तो माता जी सब लोग अनम्यूट कीजिए। अब सब लोग, प्रतीक्षा माता जी क्या करेंगे? सीनियर हैं आप लोग, बोलिए अब आप, आपका टेक अवे क्या है? माता जी बोल रहे हैं कुछ तकलीफ को कैसा, मेरे को तकलीफ बहुत हो रही है। चलो माता जी आप बोलो, और मनीष प्रभु आप बोलो, एक के बाद में एक। चलो शुरू हो जाओ, सब लोग बोधयंता परस्परम करेंगे आज भगवान के बारे में प्रभु जी समझने की। यस, क्या समझे आप? टेक अवे क्या कर रहे हैं? नीतू माता जी का ये प्रश्न है, आप क्या बोलेंगे? बोलिए आपका भी। प्रभु जी विचलित तो हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ऐसा आकस्मिक हुआ है कि पूरा घर और वो सब डिस्टर्ब, तो मतलब क्या करे क्या नहीं करे की परिस्थिति तो हो जाएगी प्रभु जी। इसमें दो राय तो नहीं है, विचलित तो होगा ही होगा, क्योंकि बहुत छोटा और ये मार्मिक इतना बड़ा हो गया कि ये सब चीजें मैंने भी फेस करी है, तो मैं भी विचलित हो चुकी हूँ ये सब चीजों से। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अपने मन को हमने भक्ति की ओर लगा लिया है। तो फिर ये धीरे धीरे ये होता है कि होगा, उसका इतना ही था और कुछ होगा करते 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 वो चीज जो है दिमाग से निकली हुई है। तो अच्छा। प्रभु जी विचलित तो होगा, आदमी परेशान होगा, आदमी भक्ति से भी हट जाएगा, लेकिन उसको फिर उसी भक्ति में आना पड़ेगा। ये आपका टेक अवे है। ओके माता जी। और मनीष प्रभु आप क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलो प्रभु, आपका विचार प्रकट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ मतलब ठीक हो जाए, मतलब मन शांत हो जाए, बस यही प्रार्थना करेंगे। धीरे धीरे समय के साथ मतलब सब हो जाएगा प्रॉपर। अच्छा ठीक है, ये आपका टेक अवे है। ओके सुशील प्रभु, आर्य पटेल प्रभु, आपका 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 क्या सजेशन है? कैसा उभरना ये तकलीफ से जो माता जी अभी नीतू माता जी बता रहे हैं? चलो बोधयंता ये परस्परम चल रहा है, बोलिए, सब लोग बोलना है। ये सुख और दुख एक भगवान का प्रसाद है, हम्म और जो आया है वो तो चलने वाला ही है एक दिन। तो जब उनका जन्म हुआ था वो बच्चे का, तब वो निश्चित ही था वैसा ही होगा। अच्छा। हाँ, जो होने वाला है वो अटल है, जो वो चला होने नहीं वाला है सकता। वो अटल है। अच्छा। हाँ, तो अब और एक ही बात है। हरे कृष्णा। हाँ आर्य पटेल प्रभु क्या बोल रहे हैं आप? इनका फाइन क्या कुछ बोल रहे थे आप? बोलो। एक ही बात है कि उनके जो माता पिता है उनको सांत्वना देनी चाहिए और मिलना चाहिए, ताकि प्रभु में और विश्वास बने। क्या बात है, हरी बोल। ये आपका टेक अवे है। सुशील प्रभु आपका टेक अवे क्या है प्रभु? कैसा हरे करेंगे कृष्ण प्रभु जी। ये दुख से जब उभरना ऐसी कैसा? घटना घटती है तो लोगों का प्रभु से विश्वास हट जाता है और उनको ये सोचना होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ऐसे कौन सा गुनाह किया। वो अपने में अंदर क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, प्रभु से पूछते रहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और समय ही एक अच्छा मलहम है जो धीरे धीरे इन चीजों को भर सकता है। अच्छा। और बहुत ज्यादा उनको ज्ञान दो, बहुत ज्यादा उनको सत्संग सुनाओ, उससे कोई, बस उन्हें वो चीज चाहिए जो उनकी चीज खो गई है। अच्छा। लेकिन वो नहीं मिलती है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। क्या बात और है, कुछ ये क्षणों के आपका लिए भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वेरी वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। भगवान की भक्ति। यस यस, ओके प्रभु। सुजाता माता जी आपका, सुजाता जगपात माता जी आपका टेक अवे क्या है? ये दुख जो आया है अब, जैसा एक छोटी सी नन्ही सी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, दुख। माता जी बताए तो प्रश्न समझे ना सुजाता माता जी? हाँ समझे। हरी बोल। माता जी बोलिए, आपका टेक अवे क्या है? कैसा करेंगे ये दुख से उभरना कैसा? मैं
हमें उनको समझाना चाहिए कि उनका मतलब एज उतनी उम्र उनके नसीब में थी। तो अच्छा। बहाना है, वो तो ये बहाना है कि उनका एक्सीडेंट हो गया या अटैक आ गया, जो भी कुछ रहता है ना, वो तो निमित्त रहता है। हाँ लेकिन उनका आयु ही उतना रहता है, वो तो फिक्स ही रहता है पहले से। फिक्स। हाँ, जब तो हम हमें लोग ऊपर से आते समझना, हैं तो आना और जाना लिखा हुआ फिक्स है। ये ओके। तो बहाने रहते हैं, ये से गया वो वैसे गया, वो हमें समझाना चाहिए उनको। हरी बोल, ये आपका टेक अवे है। हरी हरी, कभी भी ऐसा थोड़ा। हरिप्रिया माता जी जरा अनम्यूट कीजिए, आप आपका टेक अवे बोलो माता जी। अनीता सिंह माता जी बैठे हुए हैं, समीर प्रभु बैठे हुए हैं, सब दिग्गज लोग हैं सब। कभी अनम्यूट करो। विजय प्रभु, आप विजय गुप्ता प्रभु, आप कभी पता नहीं आप अनम्यूट कर पाएंगे क्या? आपका टेक अवे क्या है? कैसा मेरे को दुखों से उभरना है, तकलीफ हो रही है? विजय प्रभु। हाँ समीर प्रभु बोलो प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बोला सही बोला कि जब जन्म होता है तभी मृत्यु निश्चित हो जाती है। समझाना बहुत मुश्किल है परिवार वालों को, लेकिन अब जैसे भी तुलसी महारानी की। अरे प्रभु आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। अमीर प्रभु आप म्यूट हो जी गए प्रभु प्रभु। जी। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आप अब आई बोलिए। है? अब आ रही है, अब आ रही है। ये जब तुलसी महारानी की स्तुति भी सुन रहे हैं, इसमें भी अच्छा, कुंती तुलसी महारानी की महारानी स्तुति सुनना है। वहाँ पे दुख दुख अगर आएंगे तो दुखों भगवान को ये बोल रहे हैं, भगवान तो दुख ही दे हमको। हाँ, और सोने के वैसा हमको सुनार जैसा मारते जाता मारते जाता मारते जाता, मारने दे, लेकिन हम एक ना एक दिन हम लोग आभूषण बनेंगे। तो वैसा हम भी भगवत धाम आएंगे। वो दुख अब है ये हमको, लेकिन दिल में से नहीं जा रहा, क्या करना। हाँ चलो ठीक है, ये आपका टेक अवे है। हरे कृष्णा। अब और कौन है? हरे अनीता कृष्ण प्रभु जी। खंडेलवाल माता जी, क्या बात है। हरी हरी माता जी। प्रभु जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, आत्मा जैसे आपने बताया है, आत्मा तो नश्वर है। आत्मा एक शरीर से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गई है। तो इसके लिए हमें ज्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए। हो सकता है उसका पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसका प्रतिफल उसको अभी मिला है, ऐसा कुछ है। यस, वेरी तो हमें भक्ति में एक्सलेंट ही आप। आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये कर्मों का भी हो सकता है प्रभु। उसके कर्म क्या थे कि वही हिसाब से उसको दंड मिला। हम ऐसा क्यों समझना। चलो ठीक है, ये आपका टेक अवे है। हरी बोल। देवराज प्रभु है, शंकर सिंह प्रभु जी हमारे है, हरी कृष्णा मंडल माता जी भी है। हरी बोल, आप भी जय रहोगे। हाँ, देवराज प्रभु आपका क्या है प्रभु? देव महाराज। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, आप तो बताइए, एक शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो सत्य है यार। तो शरीर तो आत्मा। नष्ट हो गया, यस तो यस। हम शरीर को श्रद्धा तरीके से होता है, श्रद्धा तो फिर विलीन हो जाता है। अच्छा। आत्मा आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर के जा सकता है। जा सकता है। वाशाम से जीर्णानि अथा विहाया नया निगृणाति। आत्मा का कभी चलो ठीक मृत्यु है। नहीं हो सकता है। अच्छा, ये आपका टेक अवे, वेरी एक्सलेंट प्रभु। अब शंकर सिंह प्रभु बताएंगे, उनको उनके विचार प्रकट करेंगे। कैसा करना प्रभु, ये दुख से उभरना कैसा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मैं सारे आपके प्रोग्राम सुनता हूँ। अभी भी मैंने देखा वो प्रतीक्षा माता जी आपने पोस्ट बनाया, मनीष जी है, वो त्यागी जी है। तो मेरे को किसी का परफेक्ट आंसर किसी का मेरे को मिला नहीं अभी तक। अच्छा। हाँ, तो आप हमारे को भगवत गीता सुनाते हैं, भगवत गीता सुनाते हैं, बोरे श्लोक सुनाते हैं, और मुझे लगता है 24 घंटे लगे रहते हैं, और हम भी क्लास अटेंड करते हैं। तो इतना सुनने का फिर फायदा क्यों है जब इतने आप यही क्वेश्चन उठ गया। नहीं, क्वेश्चन आना प्रभु। ऐसा कभी भी भगवान नहीं बोले अरे तेरे को मैं इतने श्लोका सुनाया तो फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा, ऐसा नहीं बोलना। हमारे को किसी भी कंडीशन में कृष्ण भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है। अच्छा, भगवान का हाथ चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ छोड़ना जो तो मर्जी हो। हाँ, अभी भी क्लास है, शाम को भी क्लास होता है 24 घंटे। फिर जब इतना समझ नहीं आया तो फिर फायदा क्या हुआ। ओके प्रभु, ये आपका टेक अवे बोलो प्रभु। हाँ देखो, प्रश्न जब हमको पूछा गया तो उसका आंसर देना है। हाँ, हमारे को प्रभु जी किसी भी कंडीशन में, चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, हमारे को कुछ नहीं होना चाहिए। हरी बोल, यानी विचलित नहीं होना प्रभु। कष्ट तो आएंगे और जाएंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होना, बस भक्ति में प्रगति करते जाना, चाहे कुछ भी हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुःखदा। ये समझ में आ गया। भक्ति से आगे बढ़कर है श्रद्धा। श्रद्धा हमारी श्रद्धा किसी भी कंडीशन में उसमें कुछ नहीं आना चाहिए। अच्छा, श्रद्धा टूटना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाओ। हरी बोल, ये आपका टेक अवे है।
हरी हरी, वेरी एक्सीलेंट, वेरी हरे एक्सीलेंट। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक्स प्रभु। अब ये सिक्स सुमलता माता जी भी आप अनम्यूट सेकंड करे में हैं, आप क्या बताएंगे? सब लोग म्यूट कर लो, और जिन जो लोग हैंड रेज करे, सुमलता माता जी आप कुछ बताएंगे? और हरे कृष्ण मंडल माता जी कहाँ चले गए? वो बताने वाले थे ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसा कि सभी ने बता ही दिया है कि हमको आत्मा समझना चाहिए। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है कि ये बदलता रहता है, तो ये ज्ञान तो है ही। और साथ में हमें श्रद्धा और विश्वास भगवान पे भी रखना चाहिए, और साथ में हमें आसक्ति से दूर होना है, किसी चीज में आसक्ति नहीं लगानी। तो ये जो मन का कंट्रोल है कि हमें आसक्ति नहीं लगानी किसी से भी, तो इसकी तरफ वो भक्ति से ही आएगी। जपा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आसक्ति से हम दूर होते जाएंगे। हरी 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 हरी, वेरी एक्सीलेंट। ये सबका कारण एक ही है, जप है। जितना आप जप अच्छा करेंगे, देन फाइनली आपकी आसक्ति धीरे धीरे से दूर हो जाएगी। हरी बोल। हरे कृष्णा मंडल माता जी, आप हैंड रेस करें, फिर आप हैंड रेस लोअर कर लिए। कुछ गलती हो गई क्या माता जी? कुछ बोलना चाह रहे थे क्या आप? चलो, माता जी शांत है, पता नहीं बिजी है। तो माता जी है प्रभु जी। तो हम लोग, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन नीतू माता जी का है। माता जी ये वैराग्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्मशान वैराग्य, इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य बोलो, चाहे एक अलग अलग नाम है, टेम्पररी वैराग्य है ये वैराग्य हमको नहीं आना चाहिए। ये आता है जब कभी भी हम लोग स्मशान जाते हैं, जब कभी भी कोई अपना व्यक्ति मर जाता है, जब हम लोग कभी भी वहाँ जाके बैठते हैं, हमारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, एक तरह से भावना आती है ये अरे ये पूरा क्या है, जिंदगी वेस्ट है ना, कितना अच्छा था वो व्यक्ति, वो मर गया, कितना अच्छी थी वो मर गई। ये टेम्पररी वैराग्य है। जैसा मरकट वैराग्य बोलते हैं, ये वैराग्य के अलग अलग नाम हैं, जहाँ पे एक बंद ने ये एक तरह का दिखावा का है। ये परमानेंट वैराग्य नहीं आया हमको। और परमानेंट वैराग्य यानी भगवान जो बोल रहे हैं, हमको शास्त्रों बता रहे हैं, ऐसा वैराग्य लाओ, ऐसा वैराग्य लाओ कि कोई चीज़ से अटैचमेंट नहीं रहना, चाहे कोई भी रहने दो, वो आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं। अब यही है, एक बार क्या हुआ, यही बात हिरण्यकशिपु कौन है? जय विजय थे, तो उसका भाई हिरण्याक्ष मर गया। तो हम लोग जो भी प्रश्न है शास्त्रों में जाना, ये प्रश्न कभी आया क्या, वो लोग क्या आंसर दिए, तो वहाँ पे जाएंगे। अब हिरण्यकशिपु इतना ज्ञानी है, वो समझ रहे हैं हम लोग राक्षस है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको सब मालूम है। हाँ, और वो क्या करा, अपनी भाभी जब रो रही थी, कौन? हिरण्याक्ष की वाइफ। जब भाभी, वो बड़ा भाई है, जब नारायण वारा अवतार, वो सब मालूम हमको, वो उसको कैसा मारा गया उसमें नहीं जाएंगे, रो रही थी कि हिरण्याक्ष मर गया। देन हिरण्यकशिपु वो स्वयं अपनी भाभी के पास में जाके बोल रहा है, ये कहानी बोल रहा है। क्या कहानी बोल रहा है मालूम? हे भाभी रो मत, ये जो मर गए ना, ये मर गए, कहीं और नहीं गए, इन लोगों का जस्ट आत्मा बदला है। हाँ, ये शरीर जो है सो नश्वर है, इनके लिए तुम रो रही हो। मैं एक कहानी बताऊंगा। हिरण्यकशिपु अपनी भाभी को कहानी बता रहा है, आत्मा का ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है? देखो माता जी, वो बोल रहा है, एक दिन एक राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उसकी पत्नियां, राजा के तो कई पत्नियां रहते थे पहले, तो कई पत्नियां रोने लग गई, मेरा पति मर गए, चला गया, मेरे को छोड़ के चला गया, दादा जोर से रोने लगे। तो अब यमराज को कठिनाई हो रही है, उसकी आत्मा को लेके जाने के लिए सब लोग रो रहे हैं, यमराज को कठिनाई हो गई। तो यमराज स्वयं एक छोटे से बालक का रूप धारण करके वो आ गए, आके रानियों को बोलने लगे, क्या रानियां, आप किसके बारे में चिंता कर रहे हैं? ये जो मर गया, ये भी एक दिन मर गया, ये तो मर गया, तुम भी एक दिन मर जाओगे, क्यों इतना जोर जोर से रो रहे हो?
हाँ, वो बोलने लगे मैं एक कहानी बोलूंगा। यमराज कहानी बोल रहे छोटे बच्चे के रूप में आके। एक दो पंछी थे, शिकारी आया। शिकारी आके एक पंछी को पत्नी को पति पत्नी दोनों पंछियां थे, पत्नी को मार दिया तो पति पत्नी में से पत्नी जब चले गई, देन वो पति रो रहा है, मेरी पत्नी को शिकारी मार दिया, मेरी पत्नी को शिकारी मार दिया। वहीं विलाप करते हुए पंछी रो रहा था। इतने में शिकारी और एक बाण लिया, ये पंछी को भी मार दिया। दो पंछियां भी अब क्या हो गए, मर गए। ये स्वयं कौन बोल रहे हैं, यमराज बोल रहे हैं रानियों को चुप बिठाने के लिए। रानियों को बोले इतना विलाप मत करो, अब ये तो चला गया, अब तुम्हारे बच्चों को अच्छा सा ट्रेनिंग दो, राजगद्दी पे संभालना कौन संभालना, उसको अच्छा सा लेके आओ, अच्छा सा रास्ता बताओ। दिस इज व्हाट फाइनल कंक्लूजन गिवन बाय यमराज। ये कहानी हिरण्यकशिपु अपनी भाभी को बोल रहा है, हिरण्य जब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, मत रो, इतना भी ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, तुमको करना क्या है, ये तो शरीर था, आज ये शरीर है, कल जल जाएगा, तुम भी मर जाओगे। क्या तुम परमानेंट के लिए आए हो? तुम अपने आप को ग्रेट समझ रहे हो? नहीं हो। हम जब भक्तों के संग में रहते हैं, ये भावना धीरे धीरे से अब आता है। ये आपका वैराग्य नहीं है, ये टेम्पररी वैराग्य सब में आता है। हम भी जब किसी को कंधा देते हैं, स्मशान में जाते हैं, जैसे ही स्मशान में रहते हैं वहाँ ऐसा लगता है अरे भैया ये तो जीवन व्यर्थ है, इतना पैसा कमाना, ये सब करना व्यर्थ है, एक दिन तो हमको भी ऐसे ही जला दिया जाएगा। देखो माता जी प्रभु जी, आज किसी के नसीब में है, फिर भी हम लोग चार कंधे पे लेके गए। कोरोना का एक ऐसा सिचुएशन था, कौन किसको जला रहा समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इवन वहाँ पे डाल दिए, ऐसा जल जा रहे थे, कोई अपना वाला बॉडी को तो भी देख रहा नहीं, कहीं आईने में से ऐसा करके आंखों से देख रहे थे, वीडियो आ रहे थे ना यूट्यूब में, अलग अलग व्हाट्सएप में, तो इतना दुर्भाग्य था। तो हमारा शरीर वो है, ये शरीर से इतना मोह क्यों करना, ये अपनों से, ये सब से ये आप समझ के चलो, जो कर्म करेंगे, जितना भी हम लोग कर्म, अच्छा कर्म, आप ये समझ रहे ड्राइवर के नीचे वो बच्ची आ गई, नहीं, किसी जन्म में वो भी मृगारी के वैसा किसी जन्म में उसको मारी होंगी। वो जब उसका जन्म, पूर्व जन्म का हमको नहीं मालूम स्टोरी, आज वो मृत्यु इसके हाथ में हो रही है, हम समझ रहे हैं। लेकिन भगवान को उधर ऊपर यमराज बैठे हैं, पूरी रील चलाते हैं, वो कभी गलत नहीं करते हैं। महाभारत का तो एक युद्ध था, सुशील प्रभु एक हमेशा वो प्रश्न लेते हैं, महाभारत का तो युद्ध क्या था, सबकी मृत्यु फिक्स हो गई, सबको श्राप दिया गया, भीष्म पितामह को कैसा मारना प्लानिंग हो गई, और किसको किसको कैसा मारना सबकी प्लानिंग ऑलरेडी हो गई। ये नहीं है कि उनको मारने के लिए एक लीला करे ये युद्ध पूरा, ये पहले से डिसाइडेड था। कर्ण को कितने बड़े श्रापां लगे, कर्ण को रथ का श्राप मिला, सब अलग अलग जगहों पे उनके गुरु ने श्राप दिया, कई कई जगहों पे उनको श्राप मिला, तब उनका तो अंत होना है। अंत होने के लिए एक म्यूजिक चला रहे हैं भगवान कि वो लोग पाप को साथ दिए, अधर्म का साथ दिए, 6 प्रकार के लोग हैं उनको मारो। अरे भैया उनका अंत वैसा निश्चित होके है, तो इसलिए ही भगवान क्या करे, वो सबको, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, सब पापियाँ मिलके ऐसा बताता है कर्म में, कभी कभी 4 लोग मिलके एक को मारे। एक लड़की का ऐसा ही हुआ ना, 4 लोग मिलके एक को उसको गलत काम करे, दुष्कर्म करके उसको मार दिए। तो वो मार दिए तो वो 4 लोग इकट्ठा हो गए। कहाँ, एक जना रशिया में पैदा हुआ, एक जना चाइना में पैदा हुआ, एक जना इंग्लैंड में, एक जना इंडिया में। सब 4 लोग क्या हो गए, एक फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट है तो नाव में जा रहे थे 4 लोग, सडनली क्या हो गया, फ्लाइट ब्लास्ट हो जाती है। क्यों? ये सब 4 लोग मिलके उसको मारे ना, 40 लोग मिलके एक घर पे अटैक करे थे ना, ये सब क्या है माता जी, हम समझते हैं हमारे कई जन्म हो गए, ऐसा लाखों के जन्म हो रहे हैं, लाखों के लोग बार बार मर रहे हैं। हमको ये वैराग्य में नहीं आना माता जी, हमको रियल वैराग्य क्या है, हमको भगवान, हमको ये भगवद गीता के माध्यम से बोल रहे हैं, तू मेरा बन जा, ये सब तेरे अपने नहीं है। एक न एक दिन मेरे, अगर मैं 4 पत्नियों की कहानियाँ बताया आपको, पहले ही दिन या दूसरे दिन बताया, एक राजा के 4 पत्नियाँ होते हैं, तो हमको समझना चाहिए कोई पत्नी हमारे साथ में नहीं आएगी, कोई पत्नी जो जिसके साथ में हम ज़्यादा आसक्ति लगाते हैं वो पत्नी आएगी नहीं, जिसके साथ में हम ज़्यादा टाइम नहीं देते परमात्मा, वो हमारे साथ में बोलेंगे मैं आऊँगा।
तो ये लाइफ है माता जी, ये वैराग्य में मत आओ, आसक्तियों में मत बंधो। लेकिन आसक्तियों से उभरना कैसा प्रभु जी? लीलाएं, बस जितना हो सके भगवान का गुणगान, भगवान का लीलाएं, भगवान का नाम लो, नाम लो, नाम लो। आप ये ऐसा इतना ज़्यादा अगर आप भावुक हो जाएंगे देन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ना भगवान अर्जुन का भावना आप में आ गया है। अर्जुन भी बहुत बड़ा टॉप मोस्ट भक्त है, आप भी वही बात कर रहे हैं। अब आप क्या करूं, मेरे अपने लोग, मेरे दादा मर जाएंगे, मेरे परदादा चले जाएंगे, मेरे सखा, मेरे मामा, मेरे ससुर, मेरे बंधु मर जाएंगे, मेरे गुरु को मार दूंगा। गुरु न हत्वा, कितना अच्छा श्लोका, महानुभाव। अलग अलग श्लोकाओं में वो बोलते जा रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं क्यों मारूं। तो ये वैराग्य है, ये वैराग्य नहीं आना है। भगवान का आदेश हमको भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? मनमनाभ मद भक्तो मदयाजीमाम नमस्कुरु। तेरे को चिंता कर रहा है मर गए सो वालों के बारे में, चिंता मत कर। मन लगाना है तो मेरे चिंतन में लगा। हाँ, मेरे चिंतन में लगा। मेरा भक्तगण मेरे को नमस्कार कर, मेरा नाम ले। जितना तू सततम कीर्तयंतो माम यो माम कितना अच्छे श्लोका है आज के अध्याय के, दिल को चुपते हैं एक एक श्लोका। बोल रहे तू मेरा हमेशा नाम ले ले बेटा, तू जैसे ही मेरा बन गया तो मेरे धाम में मैं तेरे को बुला लूँगा। भगवान हमको इतना दया करके बुला रहे हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। थोड़ा समय ज़्यादा लिए हम लोग आपको बोलने के लिए। प्रभु जी और माता जी के लिए मेरा एक निवेदन है कि वो भगवान जो शक्ति देगा वो जपा से मिलेगी, उस दुख को सहन करने की। तो हमें शक्ति मांगनी है। क्या बात है, क्या बात है। देख रहे कितने लोग आपके लिए वट तड़प रहे हैं माता जी को वट दुख में से निकालने के लिए। ये मैं यही चाहता हूँ माता जी। भले ही मेरे को ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप नहीं चाहिए जहाँ पे 100-200 परिवार, छोटा रहो लेकिन परिवार हम लोग कैसा रहना, एक दूसरे को साथ देना। एक ही नाव में बैठे हुए हैं, जाना भगवत धाम है, तो एक दूसरे को ऐसा बात कर लेते हुए, कुछ बोलते हुए आगे बढ़ते 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 जाना। माता जी बोलिए माता जी, कुछ तो हम बता सके। कुछ 1% तो आपको रिलीफ मिला होगा या नहीं है पता नहीं है, कोशिश तो हम सब करें आपको। नहीं, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चा मेरा कोई अपना नहीं था, लेकिन बच्ची से रिलेटेड था, अपनी जानकारी में था। तो दूसरे के लिए भी इतना दुख अगर हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सुनने के बाद, आप लोगों के सबके विचार सुनने के बाद बहुत मन को थोड़ा सा तसल्ली मिली, अच्छा लगा कि सच में जब अर्जुन ही अपने पितामह, अपने गुरु सबको मारने के लिए भगवान की मार्गदर्शन से तैयार हो गए तो अच्छी बात है। लेकिन इस समय उनके माता पिता को समझाया नहीं जा सकता प्रभु जी, मैं ये समझती हूँ। नहीं समझ, अभी बहुत तकलीफ रहती है। देखो माता जी, पुत्र प्राप्त करने के लिए देखो शादी क्यों करते हैं? बच्चों के लिए। बच्चा, अच्छा इतना कमा रहे हम लोगों सुबह शाम मेहनत कर रहे, किसके लिए? बच्चों के लिए। वो बच्चा ही चला गया तो राजा चित्रकेतु भी ऐसे ही था, रो रहा था, राजपाट छोड़ दिया। उसकी पत्नी, उसको एक ही बेटा मिला, कई हजारों लाखों के बोलते ना शादियां कर लिया वो, लेकिन उसको बच्चे नहीं मिले, बच्चे नहीं हो रहे। अल्टीमेटली एक बच्चा मिला, दुख का कारण बन गया। दूसरे पत्नियां जो है सो जेलसी के कारण, वो भी कहानी आप लोगों को बताया, जेलसी के कारण उसको जहर दे के मार दिए। लेकिन नारद मुनि की दया से वो बच्चे को जब जान डाले तो बच्चे को पूछा गया, हे बच्चा, हे बेटा, तुम्हारे पिता बहुत रो रहे हैं, पिता को बात करो। तो वो बोलने लगा, कौन सा पिता? मेरे तो कई जन्म हो गए, कई एक जन्म में मैं ये था, एक जन्म में वो था, कई जन्म में हो गए। मेरा अच्छा सा मैं दूसरी जगह जा रहा था, क्यों? वाई यू आर डिस्टर्बिंग मी? तो ये हमको और एक अच्छी कहानी आई, और एक अब आज मैं भी मूड में आ गया हूँ कहानियों में। तो एक अच्छी कहानी मैं बोल दूंगा आपको। कल तिरोभाव दिवस था। कल किसका तिरोभाव दिवस था? वैष्णव कैलेंडर, एक मिनट। यस, कल सरंग
ठाकुर सारंग ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस था। तो सारंग ठाकुर जी के कहानी भी आपसे रिलेटेड है माता जी। आज पहली बार बोल रहा हूँ, पहले कभी नहीं बोला। 2-3 मिनट में कहानी बोल के रोक दूंगा। तो ये कहानी क्या है माता जी? सारंग ठाकुर इतने अच्छे एग्जॉल्टेड भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन जाके उनको बोले, हे सारंग ठाकुर, तुम इतना अच्छा भगवान का नाम लेते हो, हमेशा नित्य भगवान का चिंता करते हो, इतना वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए हो, कोई शिष्य बना लो। अरे अब मैं जीवन भर शिष्य नहीं बनाया, अब मैं किसको बनाऊं? अरे भाई, तुम्हारा ये जो नॉलेज है भगवान का, किसी और शिष्य को दो, फिर वो शिष्य क्या करेगा? ये नॉलेज को कंटिन्यू करेगा। मैं बोल रहा हूँ शिष्य बना लो, वो तुम्हारी सेवा करेगा। तो सारंग ठाकुर क्या करे? सारंग ठाकुर, चलो ठीक है, मैं नदी में गए, नदी में स्नान करने, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त था, तो वो चले गए नहाने के लिए। जैसे ही वो नहाने के लिए चले गए, अब सारंग ठाकुर जैसे ही नहाने के लिए चले गए, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त, अब वो डिसाइड कर लिए, ठीक है चैतन्य महाप्रभु, कल जो भी अगर मेरे पास में आएगा, हाँ, जो भी व्यक्ति आएगा मैं उसको क्या करूँगा? शिष्य बना लूँगा। जो भी आएगा मैं उसको शिष्य बनाऊँगा। बोले अच्छा तो ठीक है, मैं कैसा भी बना लो, तुम्हारी सेवा करता। तो वो क्या हो गया, सडनली नदी में, गंगा नदी में डूब गए। डूब के डुबकी लगा रहे थे, जब वहाँ से एक बॉडी आ गई। जनरली क्या करते थे पहले के लोग, शरीर को कोई जला देते थे, कोई पानी में डालते थे। अगर सांप काटा तो ऐसा था शास्त्रों में कि भैया सांप जिसको काटा वो मर गया तो पानी में बहा देना, नहीं जलाना उसको, ऐसा बताया गया। तो वो क्या करे, पानी में डाल दिए। तो वो बॉडी धीरे धीरे से कहाँ पे आई? नदी में जाते जाते आ गई। कहाँ पे आई? इनके पास में आ गई। ये जैसे ही उठे, आंख बंद करके उठने की देरी है, वो देखिए ये बॉडी आ गई। अरे मैं तो बोल दिया चैतन्य महाप्रभु को शिष्य बनाऊंगा, चलो जान दो, इसको ही मैं शिष्य बना लेता हूँ। तो इसको क्या करे, बॉडी को कान में पकड़ के वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कुछ उसको मंत्र दिए। मंत्र जैसे ही उसके कान में बोले, उसमें वो जो मर गया था वो जाग गया। अब वो जाग के बोलने लगा, मेरा नाम मुरारी है, आपने मेरे को फिर से बुला लिया, मैं तो आपका सेवक हो गया हूँ, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, जीवन भर अब आपकी तपस्या करूंगा। जो मेरे अपने माँ बाप है, मेरे को क्या करे, मेरी पत्नी जो है मेरे को फेंक दिए, मैं मर गया समझ के फेंक दिए, लेकिन गुरु आप इतना मेरे पे कृपा करे कि आप मेरे को फिर से जान दे दिए। अब वो क्या करने लगा, गुरु की सेवा करने लगा। अब सारंग ठाकुर इतने एग्जाल्टेड डिवोटी है, अब वो स्वयं बूढ़े हो गए। अब वो बोले तेरा नाम क्या लगाऊं? मुरारी। तो उनका भी नाम लगा दिए सारंग मुरारी, ऐसा कुछ तो भी ठाकुर बोल के नाम लगा दिए, अपने नाम के साथ में उनका नाम जोड़ दिए। अब वो भक्ति में इतना अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद आचार्य चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़ गए हैं। मुरारी बहुत अच्छा, बहुत एग्जाल्टेड डिवोटी हो गए हैं। लेकिन जब जैसे ही मालूम हो गया 4-5 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में, कि असली माँ बाप को मालूम हो गया कि इनका बच्चा फिर से जाग गया, जैसे ही जाग गया मालूम हो गया, और वो जाके वो गरीब वो जो गुरु है उनके आश्रम में सेवा कर रहा है, तो वो उनके माँ बाप आके बोलने लगे, अरे तू तो हमारा बेटा है, हमने तेरे को जन्म दिया है, तू मेरा खून है, मैंने तेरे को जन्म दिया है, तू सेवा करना है तो मेरी सेवा कर। पत्नी बोलने लगी, तू तो मेरा पति है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तू मेरी सेवा कर, क्योंकि मैं तेरी धर्मपत्नी हूँ। वो बोलने लगा, देखो तुम लोग मेरे को सांप जैसे ही काटा, तुम लोग मेरे को जहर हुआ, मैं मर गया, पूरी तरह से मर गया ना, मर गए बाद में तुम मेरे को क्या करे? नहीं, हम लोग वहाँ उसमें पानी में डाल दिए, तो मैं वो पानी में रात भर जैसे ही तुम डाल दिए, मैं भिक्के जाते जा रहा था। ये मुनि जैसे ही मेरे को मुनि को जाके स्पर्श करा, और मुनि क्या करे, मेरे को गुरु का नाम मंत्र दिए। गुरु मंत्र जैसे ही वो मेरे को दिए, मैं मेरे से फिर से प्राण आ गए। अब मेरे को आप नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ कौन चाहिए? मुरारी ठाकुर बोलने लगे, मेरे को मेरे गुरु ही चाहिए। अब मेरे को मालूम हो गया, रियल जीवन मेरा पत्नी, रियल जीवन माता पिता कुछ भी नहीं है, रियल जीवन भगवान है, भगवत धाम वापस जाना है। अब मैं गुरु की वाणी, गुरु की सेवा करूंगा, गुरु जो बोले निष्ठा से, श्रद्धा से, भगवान के वचनों का पालन करते हुए भगवत धाम चला जाऊंगा। ये था कल की कहानी। तो माता जी, हमारा लाइफ इसलिए मिला है हमको, भगवान
अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, कल भी और बोलूंगा, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा को कल और जाएंगे डेप्थ में। हाँ, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी ब्रह्म क्या है जानना है, हम कौन है जानना है, हमारा वास्तविक संबंध क्या है भगवान से जान के भगवत धाम लौटने को मिला है। ये नहीं कि मेरा बिजनेस चले गया, मेरा उन्हें चले गया, मेरा इन्हें चले गया। कोई अगर मैं जाके मैं जब मर जाऊंगा मेरी पत्नी को बोलूँगा, हे पत्नी मेरे साथ चल, तेरे को इतना सब कुछ मैं जीवन भर, कोई पत्नी नहीं आएगी, कोई पति नहीं आएगा। पत्नी मर गई तो पति तो खुश हो जाएगा, तू चले गई तो मैं और एक को ला लूँगा। मैंने आजकल का कलयुग है भैया ये, तो ये हम इतना उसमें नहीं रहना। हम लोग सिर्फ हम लोग भगवान का नाम लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। माता जी, प्रभु जी, आप सबको लेट हो रहा आज वांछा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। नीतू माता जी, देवराज महाराज, देव महाराज प्रभु, आर्य पटेल प्रभु, सुशील गुप्ता प्रभु, हेमा त्यागे माता जी, हरे कृष्णा। पूनम त्यागी माता जी, ललिता माता जी, मनीष प्रभु, प्रतीक्षा माता जी, आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंदनी माता जी, सुषमा प्रभु माता जी, सीमा माता जी, पूनम गोयल माता जी भी है, पूनम त्यागी माता जी भी है, क्या बात है। गोयल माता जी हरे कृष्णा, और हेमंत प्रभु हरे कृष्णा, और ज्योति माता जी हरे कृष्णा। और देखो भागवतम का समय हो रहा है। तुषार वांकड़े प्रभु हरे कृष्णा, विनोद अरोरा प्रभु आप दर्शन दे दिए वीडियो ऑन करके। कपिल ग्रोवर प्रभु हरे कृष्णा, सुजाता हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु देख हरे लेता हूँ। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सब कृष्णा लोग जो प्रभु लोग जी। लेवल 2 में है शाम में देख ले, मिल लेंगे अपन लोग। ईश्वर मोहतो प्रभु हरे कृष्णा। मंडल माता जी, आपका प्रश्न रह गया, कल ले लूंगा मैं। अनिता सिंह माता जी हरे कृष्णा, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, तमन्ना माता जी, और विजय भल्ला माता जी, चरणजीत सरकार प्रभु, अनामिका कुंड माता जी, फिर से आप आ गए हैं दर्शन दे के। हरि बोल, हरे कृष्णा। मेरे को लेवल 2 में ज्वाइन करवा देंगे प्रभु जी? नहीं माता जी, अभी आप जिसका लेवल 1 हो गया है देन वो लोग ही लेवल 2 में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा लेवल 2 थोड़ा आगे है, 8वां अध्याय चल रहा है। आप लोग वो कनेक्टिविटी नहीं रहेंगी, हम एक एक श्लोका जाते हैं। और मेरी क्लास में तो मैं तो बोलता हूँ मत आओ, दूसरों की क्लास में अच्छा रहता है, पीपीटी वो है, मैं कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता हूँ, भगवत गीता से पढ़ना पड़ता है, एक एक श्लोक को मैं अलग अलग धीरे धीरे से जा रहे हैं। तो इसलिए आप दूसरा जो लेवल 2 दूसरे टीचर्स हैं ना, उन लोगों में आप फर्स्ट से ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। फिर भी आपका अगर दूसरा लेवल 2 को दूसरे भी टीचर का अटेंड कर रहे हैं, फिर भी आपका अटेंड करेंगे तो आप आ सकते हैं। मेरा नंबर आपको मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ, वो कल एक भेजा ना, वो भगवत गीता, ये नंबर मेरा है, आप नोट कर लो। अगर आप ऑलरेडी आपका लेवल 1 का सर्टिफिकेट है और लेवल 2 आप ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए, देन ओनली आप मेरी कक्षा में आ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, मेरा नंबर डाल दिया हूँ। हरे कृष्णा। मैं आपको जो कोई भी मेरे को आपका सर्टिफिकेट भेजेंगे लेवल 1 का, और ऑलरेडी जो कक्षा में है वो बताएंगे, देन मैं आपको मेरे कक्षा का लिंक भेज दूंगा। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। समस्त पूरे जितने भी भक्त लोग जो ज्वाइन हुए हैं, आर्य पटेल प्रभु भी दर्शन देते हैं, हरि बोल। मेरे वैसे ही बैकग्राउंड पूरा निकाल के प्रभु जी ऐसा दिख रहा है, अंतरिक्ष से आए हैं। हरि हरि, अच्छा सा दिख रहा है। हरे कृष्णा। कीर्ति माता जी, क्या है, धन्यवाद प्रणाम।